यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल की फाइल मैंने करके रखा है। मैंने कोई भी पहले से प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाया है। जो भी कुछ मैं करने वाला हूँ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले पावर एप्स, तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है माइक्रोसॉफ्ट की पावर फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की पावर फैमिली में क्या कौन कौन आते हैं? आप कुछ बता सकते हैं, कुछ ऐप्स के नाम या कुछ चीजों के नाम, एप्लीकेशंस के नाम जो पावर फैमिली में आते हैं? पावर बीआई, ओके, एमएस पावर, क्वेरी, हाँ पावर बीआई, फिर पावर क्वेरी, पावर पिवोट, ओके वेरी गुड। हम्म, पावर डेस्कटॉप, पावर डेस्कटॉप। ये जो पावर डेस्कटॉप की आप जो बात कर रहे हो, आरपीए की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये है पावर फ्लो ऑटोमेट। ठीक है, और क्या क्या जानते हैं आप पावर फैमिली में? दैट्स इट सर। क्या जानते हैं? नहीं, चैटबॉट्स, नहीं, आवाज नहीं आ रही असल में क्लियर। चैटबॉट, अच्छा, पावर एजेंट्स, वेरी गुड, जिसमें हम लोग बॉट्स वगैरह बनाते हैं। गुड। और किसी ने पावर एफएक्स का नाम सुना है? गुड इवनिंग सर। हाँ नहीं वेरी सर, गुड इवनिंग। हाँ, पावर एफएक्स का नाम सुना है किसी ने? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। सर सिर्फ ऊपर के 3 सुना है, बाकी नहीं। हाँ वही मैंने ऊपर के थे, पावर फ्लो ऑटोमेट, ये भी फर्स्ट टाइम, पावर एजेंट भी फर्स्ट टाइम देखते अच्छा, ये पावर आपने क्यूरी नहीं और सुना है। सर पावर क्यूरी और पावर पियोट तो आपके ही सुने हैं, आपके से ही सुने थे पहली बात। बराबर है, बराबर है। तो चलो ठीक है, ये पावर अपन अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, थोड़ा सा है ना, अपन इंसर्ट रो कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये सब अपनी पावर फैमिली हो गया। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यूजेस, कि भाई उसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, अभी और भी है पावर में, लेकिन अभी हमारे क्योंकि अभी रेवलेंस में नहीं है, तो फिर अपन उसको लिख नहीं रहे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले पावर एप्स, तो इससे अपन क्या करते हैं? इससे अपन मोबाइल, फिर टैबलेट, डेस्कटॉप एप्स बना सकते हो, है ना, ये आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, हम पावर एप्स जो पावर फ्लो है ना, ये दोनों चीज आती है, क्लाउड भी आता है और डेस्कटॉप भी आता है ना। तो ये अपन दोनों के फ्लेवर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये पावर बीआई क्या होता है, किस काम में आता है? डेटा विजुअलाइजेशन। बराबर है, डेटा। और भी और भी कुछ चीजें हैं जिसके अंदर जो अपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन मोटा मोटी यही लिख रहे हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताइएगा पावर क्वेरी किस काम आता है? ईटीएल, ईटीएल प्रोसेस, ओके, ईटीएल है। ईटीएल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, बिल्कुल सही है। अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा, यानी आप मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा ले सकते हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? डेटा ट्रांसफॉर्म का, सर, क्लीनिंग। हाँ, डेटा एडिट करना। डेटा एडिट करना। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे अभी आपके पास में जो डेटा आ रहा है ना, तो वो डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है हमेशा, वो अजीब सा फॉर्मेट होता है उसका। जैसे कि
कभी कॉलम्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो अपने को नहीं चाहिए, कभी कुछ रोज एक्स्ट्रा होती है जो अपने को नहीं चाहिए क्योंकि अपने को फिल्टर्ड व्यू चाहिए होता है। कभी कभी जो डेटा आता है आपके पास में वो डेटा आपको समराइज व्यू में चाहिए होता है, जैसे कि आपके रीजन्स लिखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और ये मल्टीपल बार लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि नॉर्थ का टोटल कितना है, साउथ का कितना है, ईस्ट का कितना है, वेस्ट का कितना है। तो नॉर्मली आप है ना इसके लिए पीवोट टेबल्स बनाते हो एक्सेल के अंदर, बराबर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं समराइज करके ही आ जाए, डायरेक्टली टेबल फॉर्मेट में ही आ जाए, तो आप एक्सेल में समिफ्स का इस्तेमाल करते हो, बराबर है, जो फॉर्मूला है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग से क्वेरी लिखते हैं और वो अपने आप वो बन जाता है, बस आपको डेटा को रिफ्रेश करना रहता है। तो पावर क्वेरी में बहुत एक्सटेंसिव ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में। अभी पावर क्वेरी से पहले आपके पास में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था, आप VBA यूज करके ऑटोमेट किया करते थे, बराबर है। लेकिन अभी जो डेटा, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है वो आप VBA के अलावा आप इससे भी कर सकते हो। तो आप ऐसा बोलोगे क्या इसने VBA को ओवरटेक कर लिया? नहीं, VBA की एक अलग ही पहचान है। VBA की को ओवरटेक कोई भी नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, जैसा अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं दोनों यूज करता हूँ, पावर क्वेरी भी यूज करता हूँ, उसके साथ में VBA भी यूज करता हूँ। तो VBA इज इनएविटेबल, वो तो लगना ही लगना है। और पावर क्वेरी भी, देखो पावर क्वेरी की यूज करता हूँ। अब आप बोलेंगे जब ऐसा ही है तो आप पूरा का पूरा VBA में क्यों नहीं बना लेते? तो VBA में पूरा का पूरा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो पावर क्वेरी में करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको दूसरी बुक से डेटा इस बुक में लेके आना है, या तो आपको एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स है उसका डेटा एक साथ में लाना है, कंसोलिडेट करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये सब काम करने में VBA में काफी सारे लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वही सारे काम आप पावर क्वेरी में बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो खैर ये ETL टूल जो आपने बताया बहुत सही है, और इसको बोलते हैं मैशअप। इसमें हम लोग मैशअप लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको M लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। फिर ये आता है पावर पिवट। अच्छा ये बताइएगा पावर पिवट क्या होता है? देखिए पावर पिवट क्या होता है बेसिकली, जितने लोग पावर BI जानते हैं, जितने लोग भी पावर BI जानते हैं वो जानते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन और आप उसमें डेक्स भी यूज करते हो, बराबर है। तो डेक्स में अपन फंक्शंस भी यूज करते हैं, मेजर्स भी यूज करते हैं। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं। अभी यही चीज आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो डेक्स फंक्शंस है, डेक्स मेजर्स है, आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके अंदर भी आप कर सकते हो। और ये क्या होता है पावर पिवट? ये एक्सेल में होता है, यानी आप एक्सेल में ये चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। अब जितने लोग डेक्स जानते हैं तो वो जानते हैं कि डेक्स में कितने सारे ऑप्शन है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना पावरफुल ये फीचर है आपका, राइट। तो यही फीचर अगर आप एक्सेल में यूज कर पाओगे तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। और फिर आप इसको भी एक्सेल के चार्ट्स के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब पावर पिवट इतनी जबरदस्त चीज है, सॉरी जब पावर पिवट जब इतनी जबरदस्त चीज है तो पावर BI की क्यों जरूरत है अपने को? तो पावर BI की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पावर BI इज अ स्टैंड अलोन टूल। पावर BI क्या है? पावर BI इज अ स्टैंड अलोन टूल। वो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है, विजुअलाइजेशन के लिए बनाया गया है। विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, डेटा शेयरिंग कर सकते हो। और जो ये पावर पिवट है वो एक्सेल का हिस्सा है। अभी इसका देखो मेन पर्पस क्या था पावर पिवट का, इसके पीछे ना डेटा मॉडल होता है। अभी देखो माफी चाहता हूं अगर आप सोचोगे कि मैं पावर एप्स बताना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये एनवायरमेंट से फ्रेंडली हो जाओ, आपको ये पता चले कि ये एनवायरमेंट कितना पावरफुल है। ये पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के पीछे लॉजिक ये है कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानेंगे उतना प्रॉपरली इसका इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अभी आगे चल के जॉब डिमांड्स का यही रहने वाला है। जो माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म को जानेंगे उनके लिए पे पैकेज भी उनका ज्यादा रहेगा और ज्यादा वैल्यूड भी रहेंगे, और उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी, और वो अपने मनपसंद अपना पे पैकेज वो मांग सकेंगे आगे चल के। यानी जितनी ज्यादा चीजों की आपको जानकारी होगी उतना अच्छा है आपके लिए। तो इसीलिए
ये सब चीजें अलग अलग है, हर एक के अलग अलग फायदे हैं और हर एक के कुछ कुछ नुकसान भी है। नुकसान नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन बोलेंगे। नुकसान तो होता ही नहीं है, लिमिटेशन होती है। तो जब लिमिटेशन, एक की लिमिटेशन हो जाती है तो हम लोग दूसरे में से उसकी लिमिटेशन को दूर करते हैं। बराबर है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कुछ टाइम पहले कि ये जो पावर क्वेरी है, तो पावर क्वेरी की कुछ लिमिटेशंस है, तो उसकी लिमिटेशंस हम लोग वीबीए से दूर कर लेते हैं। बराबर है। कुछ पावर पिवोट की भी लिमिटेशंस है, उसकी अपन फिर पावर क्वेरी से उसकी कमियां पूरी कर लेते हैं। फिर ऐसे ही क्या होता है कि हर एक की कमियां हैं कुछ कुछ, तो हर एक की कमियों के लिए हम लोग किसी और चीज को यूज कर लेते हैं। यानी आप समझ रहे हैं, यानी इंडिविजुअली दे ऑल आर वेरी पावरफुल, इंडिविजुअली दे ऑल आर वेरी पावरफुल। लेकिन क्या होता है, अब कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, लेकिन जो इंसान है ना, इंसान, उसकी जो ख्वाहिशात होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती, कभी पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, आप कोई भी आप देख लो, वो 100% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करने वाला। कुछ भी देख लो आप, कोई भी दुनिया का आप टूल देख लो, बड़े से बड़ा टूल देख लो। आप एसएपी भी देखोगे, एसएपी का मतलब क्या है भाई, वो एक ईआरपी है। बराबर है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आप यूज कर सकते हो। इतनी सारी कंपनीज ईआरपी यूज कर रही है, फिर भी इतने सारा उनका वहां पे मैन्युअल एक्टिविटी होती है। यानी ये कहने की बात क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि ये कहना चाहता हूं कि कितना भी पावरफुल टूल क्यों ना हो जाए, उसमें कमियां रहती ही रहती है, और उस कमियों को दूर करने के लिए हमें कोई दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। बराबर है। तो अगर हम लोग, अगर हमारे सारे के सारे एप्लीकेशंस अगर एक ही एनवायरनमेंट के अंदर हो, अगर सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है जिसकी जरूरत पड़ने वाली अपने को, अगर वो पूरे के पूरे एक ही इकोसिस्टम के अंदर हो, तो हमारे अंदर काफी पावर आ जाता है। हमें पता चलता है, हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहाँ पे मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर ऐप में नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सा दूसरा ऐप यूज करोगे। जैसे कि पावर बीआई है, तो पावर बीआई के अंदर भी आप पावर एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बराबर है। अब पावर एप्स के अंदर भी आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। बराबर है। पावर एप्स के अंदर आप पावर फ्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप पावर एजेंट्स और पावर ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो पावर एफएक्स है वो तो उसका बेस है, उसका हार्ट है, पावर एप्स का हार्ट है ये। जो पावर एफएक्स जो है, मैं अभी आगे ये भी बताने वाला हूँ ये चीज क्या है। तो अभी अभी तक के आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अभी देखिए आप कि हम लोग अभी पावर पिवोट के बारे में बात कर रहे थे। जो पावर पिवोट है, एक्सेल रिलेटेड है। एक्सेल रिलेटेड का मतलब क्या है, ये आप वर्ड में नहीं देखोगे, आप इसको पावर पॉइंट के अंदर नहीं देखोगे, आउटलुक के अंदर नहीं देखोगे, ये एक्सेल स्पेसिफिक है। राइट, ये एक्सेल स्पेसिफिक है। पावर बीआई क्या है, पावर बीआई इज अ स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन। उसके अंदर आप 100 से ऊपर डेटा सोर्सेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो बात को, इतने सारे डेटा सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, और फिर आप अलग अलग जगहों पे आप शेयर कर सकते हो उसको, वेबसाइट पे आप पब्लिश कर सकते हो, आप उसको एम्बेड कर सकते हो, क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आपकी पॉसिबल है। और उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत जबरदस्त है। तो खैर, अभी हम लोग पावर बीआई के बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग फिर अभी पावर पिवोट में आ जाते हैं। तो पावर पिवोट में हमने क्या देखा कि आप डेक्स फंक्शन और मेजर को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ में आप एक्सेल के जो फीचर्स है आप वो भी यूज कर पाते हो। ठीक है, एक्सेल के सारे फीचर्स आप यूज कर पाते हो इसके साथ में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि एक्सेल की लिमिटेशन, जैसे आप तो जानते हो, हर एक एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन की लिमिटेशन है, तो एक्सेल की भी लिमिटेशन है। कितने रोज आप तक के डेटा आप स्टोर कर सकते हो, 10 लाख तक के एक शीट के अंदर, है ना। लेकिन आप जानते हो कि एक्सेल में अगर आप 10 लाख तक के स्टोर करोगे तो एक्सेल वुड बी वेरी इररिस्पॉन्सिव। बराबर है। बार बार कैलकुलेटिंग करके आपको परेशान कर देगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पावर पिवोट लाना पड़ा। और पावर पिवोट जब उन्होंने लाए तो उन्होंने ये भी सोचा कि हम लोग क्यों ना इसको बहुत जबरदस्त फंक्शनलिटीज दे। तो जबरदस्त फंक्शनलिटीज के अंदर उन्होंने डेक्स का इस्तेमाल किया। जब डेक्स का इस्तेमाल किया तो उनको लगा कि नहीं यार, अभी भी जो डेक्स है वो भी हर चीज में काम नहीं आ पा रहा, तो उन्होंने फिर पावर क्वेरी को लेकर आए। अब जब पावर क्वेरी और ये चीजें लाए तो उनको मालूम था कि भाई टैब्लू काफी काफी जबरदस्त धड़ल्ले से चल रहा है बीआई प्लेटफॉर्म के अंदर। ये जो बीआई है, ये बीआई का पार्ट है, पावर बीआई। बराबर है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट को पता चला कि नहीं यार, अभी ये तो बहुत ही, टैब्लू तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है, हमें टैब्लू के अंदर भी हमें काफी सारे कमाल के धांसू फीचर्स रखने हैं, तो उन्होंने पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी को रख दिया।
बराबर है। तो इसके अंदर ही पावर क्वेरी है और पावर बीआई के अंदर भी डेक्स है। तो आप देख रहे हैं एक ही चीज को हर जगह पे यूज कर रहे हो। तो अगर आपने पावर बीआई का डेक्स सीख लिया तो आप पावर पीवोट का डेक्स भी आप फटाफट सीख लोगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने इसका सीख लिया तो इसमें आपको काम आ जाएगा। अभी आपको अगर एक्सेल देखो, इन सब की जो माँ है ना, इन सब की माँ कौन है? एक्सेल है। तो एक्सेल इज मदर ऑफ ऑल, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मदर। ठीक है, एक्सेल इज मदर ऑफ ऑल। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको अगर एक्सेल आता है, बराबर है, तो एक्सेल में हम लोग जो फॉर्मूलाज लिखते हैं, अभी आप में से जितने भी लोगों ने एएफसी के इसमें कोर्स किया होगा तो उनको सबको ये चीज पता होगी। क्या पता होगी उन सबको? कि हम लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में फॉर्मूलाज बनाने के लिए। आप में से कौन बताएगा कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन एक्सेल बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाने के लिए? या तो यहाँ पे नोट्स लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? सर पहले फॉर्मूले को छोटा छोटा उसमें कन्वर्ट करते हैं कि पहले क्या क्या है, फिर उसको कंबाइन करते हैं। लाइक अगर मुझे इफ एंड और ऐसे वी लुकअप ऐसे मिक्स करना है तो पहले वी लुकअप लगाएंगे, देन वो ऐसे मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड में फिर फाइनल बड़ा फॉर्मूला बनाते हैं अपन। अच्छा, और कोई? देखो, दो बेसिक टेक्निक है, बहुत ज्यादा काम आती है। एक है कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक, कभी नाम सुना है आपने? एक होता है कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक। तो ये जो कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक है ना, हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, हर जगह पे यूज करते हैं। भले वो एम लैंग्वेज में यूज करना है, भले वो पावर एप्स में यूज करना है, भले वो पावर बीआई के डेक्स में यूज करना है, तो ये टेक्निक हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक। भले आप नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन हो सकता है आप इसको करते भी होंगे। लेकिन ये कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होती कंबाइनेशन टेक्निक। तो ये दोनों टेक्निक से हम लोग एक्सेल के अपने जो कोर्स है उसमें हम लोग कवर करते हैं। तो कंबाइनेशन टेक्निक और इन दोनों में फर्क क्या रहता है? जो कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक होती है उसमें हम लोग फॉर्मूला को कट करते हैं, एक फॉर्मूला को कट करते हैं, फिर हम लोग दूसरे फॉर्मूला में डालते हैं। और कंबाइनेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सेल्स में हम लोग आंसर लिखते हैं, बराबर है, और उसके बाद में हम लोग एक साथ में उसको क्लब कर देते हैं। तो ये दोनों टेक्निक से करने का फायदा क्या होता है? अब बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज आप बना सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन टेक्निक है, ये हम लोग जो हम लोग पावर बीआई है तो उसमें हम लोग वेर करके वेरिएबल्स का नाम देते हैं। जैसे अपन बोलते हैं टेबल, और उसके अंदर हम लोग बाद में बोलते हैं कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल। तो कैलकुलेट अपने फंक्शन का नाम है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग वेरिएबल्स में डाल देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ में फिर हम उनको यूज करते हैं। तो ये कंबाइनेशन टेक्निक इस तरह से इवॉल्व हो गई। और कटिंग द फॉर्मूला इस तरह से इवॉल्व हो गई कि हमें बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनाने होते हैं तो हम लोग एक चीज को कट करते हैं, दूसरे में डालते हैं, फिर पूरे को कट करते हैं, फिर तीसरे में डालते हैं, फिर पूरे को कट करते चौथे में डालते हैं। तो ये टेक्निक इसके अंदर होती है। तो ये जो टेक्निक हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं वही टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो ये सभी को क्लियर है? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्सेल इज द मदर, क्योंकि एक्सेल के ही कंसेप्ट आपको इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, आपको हर चीज में हेल्प होगी। तो अगर आपको मैं बताऊं तो इसके लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स है एक्सेल। पावर एप्स के लिए हाईली रिकमेंडेड कोर्स है एक्सेल, बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे कंसेप्ट आपको इसमें काम आने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका एएफसी के इसमें कोर्स नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कंफर्टेबली यूज कर रहे हो तो ये टेक्निक्स वगैरह हम लोग तो इसमें भी काफी सारी यूज करने वाले, तो इसमें भी कवर अप हो ही जाएगी। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक पावर बिल्डर होता है, वो भी पावर बीआई का पार्ट होता है क्या? देखो, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे चीजें जो मैं इसमें अभी लिखा नहीं हूँ। जैसे आपने पावर व्यू का नाम सुना होगा, पावर मैप का नाम सुना होगा, है ना? ऐसे काफी सारी और भी चीजें। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे पावर प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, हम लोग सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। हाँ, ठीक है। वैसे है, काफी सारी है पावर प्लेटफॉर्म के अंदर, और आप जितनी ज्यादा चीजें जानोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही इकोसिस्टम के अंदर आते हैं।
अभी हम लोग देखते हैं ये पावर फ्लो, पावर ऑटोमेट। ये बेसिकली क्या है, दिस इज आरपीए टूल। आरपीए तो आपने सुना होगा। आरपीए ने क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये ना आपको अभी देखो, आपने कुछ कुछ चीजें बनाई है पावर एप्स के अंदर, लेकिन पावर एप्स के अंदर आपको कोई दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट करना है, कोई दूसरे टूल्स के साथ में कनेक्ट करना है, बराबर है। तो आपको फिर पावर ऑटोमेट या पावर फ्लो लगेगा। अभी पावर फ्लो उसका पहले का नाम है, पावर ऑटोमेट नया नाम है, लेकिन अभी भी आप कई जगह पे आप पावर फ्लो देखोगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपन नहीं लिखते वीबी ऑब्लिक मैक्रोस, तो वैसे अपन यहाँ पे फ्लो ऑब्लिक ऑटोमेट लिखते हैं। तो दोनों भी नाम आप यूज कर सकते हो। ये क्लियर है सभी को? इसमें भी आप काफी सारे आप मैक्रोस बना सकते हो। तो कुछ मैक्रोस आपके ट्रिगर होते हैं, जैसे आप पावर एप्स के थ्रू बटन दबाओगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा, या तो फिर अपने आप ही खुद ट्रिगर हो जाते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पे ट्रिगर होते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर इवेंट पे ट्रिगर होते हैं। जैसे आपने शेयर पॉइंट में कुछ एंट्री कर दी तो अपने आप ही ये ट्रिगर हो जाएगा और रन हो जाएगा। तो ऐसे काफी जबरदस्त चीज है ये भी अपने अंदर एक पूरा का पूरा एक कोर्स है। तो हम लोग अभी पावर एप्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है हम लोग इक्का या दुक्का एग्जाम्पल इसका ले लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। हम लोग पावर क्वेरी को भी इसमें कवर नहीं करेंगे, हम लोग पावर बीआई को भी इसमें कवर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हुआ तो इक्का दुक्का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इंटीग्रेशन के हिसाब से। बाकी हम लोग का पूरा जो फोकस रहेगा वो पावर एप्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये जो पावर एप्स है ये भी काफी डिटेल्ड कोर्स है। इसमें बहुत सारी चीजें रहने वाली है, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। तो बेसिकली जब आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बराबर है। आपके जो कस्टमर्स है छोटी मोटी चीजों से मान नहीं जाते, और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है लिमिटेड नहीं रहती है, अनलिमिटेड रहती है। तो अगर आप काम करने बैठोगे ना, तो वो आपसे ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे, बराबर है। तो कम से कम क्या होगा, आप जब ये कोर्स करोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपका एक बार बेस स्ट्रांग हो गया, तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो आप सही ट्रैक पर हो। अभी अक्सर क्या होता है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी जगहों पे जैसे काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली उनके जो कंसेप्ट होते हैं, जो उनके रूट कंसेप्ट होते हैं, वो उनके क्लियर नहीं होते। उनको सिर्फ करना आता है, लेकिन उनके रूट कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसके लिए क्या होता है, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते प्रॉपरली जब जरूरत पड़ती है तो, और फिर हर बार उनको गूगल ही करना पड़ता है। और गूगल पे जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आपको गलत सॉल्यूशन मिल गया तो पूरे प्रोग्राम की वाट लग जाती है। होता है कि नहीं होता इस तरह से? और आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप जो कर रहे हो वो सही तरीका है अक्सर। तो इसीलिए ये जो पावर एप्स है, इसमें हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाने वाला और कोई नहीं है, मैं खुद हूं, क्योंकि मैं खुद इसमें काफी सारा एक्सटेंसिवली काम कर रहा हूं। मैं अभी कुछ जो हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको वो तो नहीं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से, और क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो यूट्यूब वीडियो है ये पब्लिक रहेगी। तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ माई क्लाइंट्स, नॉर आई कैन डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच आई एम डूइंग। तो इसीलिए वो चीज तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ डेमो, कुछ एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा, जो एप्लीकेशंस आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये चीज किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर एजेंट्स, तो पावर एजेंट्स कुल मिला के आप उसमें बॉट्स बनाते हो, ठीक है, चैट बॉट्स वगैरह होते हैं या बाकी जो बॉट्स होते हैं वो अपन बनाते हैं। और पावर एफएक्स इज नन अदर देन फॉर्मूलाज। आप जो एक्सेल के जो फॉर्मूलाज लिखते हो ना, उस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं पावर एप्स के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट अभी यही पावर एफएक्स को हर जगह पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो पावर एप, जो पावर एफएक्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर एप्स, बट नॉट ओनली पावर एप्स, बट दे वुड बी जनरलाइजिंग इट टू पावर फ्लो ऑल्सो। तो आप देखोगे आगे चल के पावर फ्लो के अंदर भी पावर एफएक्स आपको मिल जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट इसी तरह से जो इकोसिस्टम है, इस तरह से एक्सपांड कर रहा है। कोई डाउट इतने के अंदर? नो सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको है ना, थोड़ा कलरिंग वलरिंग कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसकी वीडियो भी रहेगी, तो आप लोग के पास में इसका ये भी रहेगा कि भाई आपको अगर फ्यूचर में इसको देखना है तो आप देख सकोगे। ठीक है, अभी यहाँ तक कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो अपन ने अभी उसका जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो देख लिया। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि भाई इसकी डिमांड क्या हो सकती है और इसकी डिमांड क्यों होगी। अभी आप लोग बताइए, कितने लोग अभी ऑफिस 365 यूज करते हैं? कितनी कंपनीज में ऑफिस 365 यूज हो रहा है? क्या इसकी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है?
ऑलमोस्ट हर जगह हो रही सर, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लगभग हर जगह पे हो रहा है, बराबर है। लगभग हर जगह पे। हर जगह पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑफिस 365 है ना, आपको क्लाउड बेस्ड ऑप्शन देता है। आप क्लाउड पे काफी सारी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो, बराबर है। आप क्लाउड पे ही काफी सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो ऑफिस 365 आपको ये बहुत बढ़िया फीचर देता है कि आपकी की सारी जो एप्स है उसको आप कनेक्ट करवा लेते हो। अभी जो टीम्स है, टीम्स तो आप देखते ही होंगे, टीम्स से भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीम्स के अंदर भी काफी सारी चीजें रहती है, उसमें भी आप काफी सारे जो आपके पावर है, तो अपने पावर प्लेटफॉर्म की काफी सारी चीजें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जितने मैंने यहाँ पे बताया सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे और भी है पावर प्लेटफॉर्म के। तो मैं अभी उन सबके नाम नहीं लिया हूं मैंने, और मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूँ कुल मिला के। तो खैर, तो अभी यहाँ पे आपने जैसे कि देख लिया, काफी सारी कंपनीज इस पे आ रही है। तो इस पे आने का मेन पर्पस यही है कि आप क्लाउड पे सब चीजों को काफी इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाते हो, बराबर है। आप सबको काफी इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाते हो। तो इसीलिए अभी इसकी डिमांड अभी आगे चल के आप देखोगे लगभग हर एक कंपनी आ जाएगी। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर कुछ चीजें हैं जो काफी कॉस्टली है, तो अभी धीरे धीरे जब माइक्रोसॉफ्ट उसका जो कॉस्ट कम करेगा, तो जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये चीजों को कर पाएंगे। तो खैर, क्योंकि ऑफिस 365 लगभग ग्रोइंग है, ग्रोइंग इसकी डिमांड है, देयरफॉर इसकी जो जॉब डिमांड है वो भी ग्रोइंग है, बराबर है। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं अगर कंपनीज, तो उस प्रोडक्ट के चलाने वालों की डिमांड बढ़ जाती है, होगी कि नहीं होगी? जैसा अगर कार बढ़ेगी तो ड्राइवर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो डिमांड है बढ़ रही है, तो जॉब्स की भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अभी क्योंकि आप ये जानते हो कि अपना जो इसका है पावर का पूरा इकोसिस्टम है, और इसमें मल्टीपल चीजें, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, तो आपकी जितनी ज्यादा चीजों पे पकड़ होगी, आपकी जितनी ज्यादा चीजों पे पकड़ होगी, तो उतनी ज्यादा आप इस पे काम कर पाओगे। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? क्योंकि अभी सारी चीजें ऑफिस 365 पे आ जाएगी, तो ये इकोसिस्टम को आपको काफी इफेक्टिवली आप यूज कर पाओगे। हर एक चीज का एक दूसरे के साथ अंदर कनेक्शन होगा। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी एप्लीकेशन 100% नहीं है, तो इसीलिए हर एक को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और हर एक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला ये टूल है पावर फ्लो, पावर ऑटोमेट। ये हर एक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, और काफी हद तक के आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो हर एक के साथ में। आप पावर ऐप को भी मैक्सिमम चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, हर एक का एक दूसरे के साथ अंदर कनेक्शन भी बनते जा रहा है। तो इसीलिए ये जो चीज है इसकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम। उसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को उसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की जो ब्रांडिंग है, इट इज लाइक इट्स माइक्रोसॉफ्ट इज अ नेम इन इटसेल्फ। तो उसकी किसी को ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये ब्रांड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त है। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर आप टैब्ल्यू देखोगे तो टैब्ल्यू बाकी चीजों में, चलो ठीक है, विजुअलाइजेशन में आप उसका कंपटीटर मान सकते हो पावर बीआई का, लेकिन बाकी चीजों में है क्या टैब्ल्यू? बताइए आप। क्या टैब्ल्यू के पास में एक्सेल है? क्या टैब्ल्यू के पास में पावर क्वेरी है? अभी आप बोलोगे नहीं टैब्ल्यू प्रेप है, लेकिन टैब्ल्यू प्रेप पावर क्वेरी के सामने कुछ भी नहीं है। क्या उसके पास में ये है, ये है, ये है, पावर एप्स है? नहीं है। अभी आप दूसरे भी प्रोडक्ट्स अगर आप देख लो, तो दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में भी आपको ये इकोसिस्टम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है ना, ये बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह है। देखो, एक अकेली मुट्ठी होती तो आप एक अकेली मुट्ठी को मोड़ दोगे, बराबर है, लेकिन जब आपकी मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, तो उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होगा, खोलना भी मुश्किल होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से, ये पूरी की पूरी जो चीजें ना एक साथ में मिलके तहलका मचा देती है। ये बिल्कुल यूनिटी की तरह है, यूनिटी में काम करती है ये सब चीजें, आप समझ रहे? इसीलिए यूनिटी बहुत ही जबरदस्त है। ये तो आपने भी सुनी होगी ना, एक कहानी कि एक फादर था, उसने अपने बच्चे को बोला कि भाई एक लकड़ी है उसको तोड़ दो, तो सब लोगों ने तोड़ दिए। फिर बोले ये सारी की सारी लकड़ी को तोड़ो, तो कोई भी नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिटी थी। तो जो पावर इकोसिस्टम है उसके अंदर यूनिटी है, तो यूनिटी की वजह से काफी पावरफुल हो जाता है। तो ये पावर फिर आपको मिलता है फाइनली। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक है।
अभी देखो क्या होता है कि जो चीज हर कोई कर लेता है ना, तो उसके लिए लोग पे भी नहीं करते। जैसे कि जो डेटा एंट्री होता है, डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री कोई भी कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, डेटा एंट्री के जॉब्स भले स्टार्टिंग में आपको हाई पेइंग में रख देंगे, अगर डिमांड होगी, मिल नहीं रहे होंगे तो रख देंगे, लेकिन बाद में 12 पास को भी रख लेंगे वो। बराबर है, 12 पास भी डेटा एंट्री कर लेगा। तो डेटा एंट्री जो हर कोई काम कर सकता है, तो उसके लिए लोग पेमेंट करते भी नहीं है। लोग पेमेंट किसके लिए करते हैं? लोग पेमेंट किसके लिए करते हैं? जो स्कैर्स होती है, जिसकी डिमांड, यानी जिसकी सप्लाई स्कैर्स होती है, डिमांड नहीं, सप्लाई स्कैर्स होती है। बराबर है, यानी सप्लाई नहीं है उसका। अभी आप देखो, अभी भी मैं आपको बताता हूं कितने सारे जॉब्स होते हैं जो खाली रह जाते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, उनको बंदे लोग ही नहीं मिलते। अभी आप बोलेंगे यार इतना बेरोजगार है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? तो बात यही है भाई, बेरोजगारी है, लेकिन लोगों में समझ नहीं है, लोगों में अकल नहीं है, लोगों में ये समझ नहीं है कि अगर वो लोग स्किल्स लेंगे मल्टीपल, तो ये सब जॉब्स की जो वैकेंसी है, वैकेंसी भर जाएगी और अच्छे से अच्छे जॉब्स वो ले सकेंगे। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आपने भी देखा होगा जॉब्स वाले ग्रुप के अंदर, लोग ऐसा बोलते हैं सर हमें ये जॉब चाहिए, ये जॉब मिलेगा क्या? अगर कोई बोल देता कि अमेजोन में 500 से 10,000 रुपए पर दिन की जॉब है, तो ऐसे फ्रॉड वाले केसेस में 100 लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन वो लोग इतना नहीं सोच पाते कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होता, नॉलेज लेने से सब कुछ होता है। तो इसलिए नॉलेज हमें लेना जरूरी है। ये सब चीजें एक बुलावा है, एक बहकावा है। ये यहाँ पे अपने को सिर्फ हम छेतरा जाते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। बिटकॉइंस वगैरह ठीक है, अभी अभी उसका बबल है, आपको पता नहीं है कब एकदम बिटकॉइन की वैल्यू एकदम जीरो पे आ जाएगी। तो देखो, कहने मैं बिटकॉइन या बाकी चीजों के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, देखो हर एक चीज का जो होता है ना, वो प्रिंसिपली स्ट्रांग होना चाहिए। बराबर है, जो प्रिंसिपली स्ट्रांग होता है ना, तो वही चीज आगे चलती है। तो अगर आप इसका देखो तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, और हर कोई ऑफिस 365 या तो अभी ले रहा है या तो लेने वाला है, तो ये भी आने वाला है। तो इसकी जो यूनिटी उसका बहुत जबरदस्त है, और आपकी डिमांड कब बढ़ेगी? जब आप मैक्सिमम चीजों को जानोगे, इसके जो पावर प्लेटफॉर्म के ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानोगे। बराबर है, तो उससे क्या होगा, यू वुड बी एबल टू कमांड मोर सैलरी। और जब आप सैलरी ज्यादा कमांड करते हो, तो उसके साथ में आप रिस्पेक्ट भी ज्यादा कमांड करते हो। ये देखो, ये साथ साथ में चलता है। अभी आप खुद भी देखो ना, आपकी कंपनी में अगर कोई बंदा अगर 2 लाख के पैकेज पे है, कोई बंदा 10 लाख के पैकेज पे है, और कोई बंदा अगर 10 लाख के पैकेज पे है, तो आपको तो किसी का भी पैकेज पता नहीं होता, लेकिन आपको ये पता होता वो लोग क्या किस जॉब रोल पे है। बराबर है, तो आप जॉब रोल से उनकी सैलरी का अंदाजा लगा लेते हो, और उनकी सैलरी से आप उनकी इज्जत करने लग जाते हो। क्या मैंने जो बोला उसमें 1% भी गलत है? बिल्कुल भी नहीं। नो सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखो यही होता है, अगर आपके पास में वो स्किल है जो स्कैर्स है, जिसका सप्लाई स्कैर्स है, जो ज्यादा लोगों के पास सप्लाई नहीं है। जैसे हीरे की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हीरा जो होता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में मिलता है। सोने की क्यों वैल्यू इतनी? क्योंकि सोना बहुत ही लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड सप्लाई होता, हर जगह पे आपको सोना मिल जाता जैसे लोहे की तरह, तो सोने की इतनी वैल्यू नहीं होती। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही आप जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे, तो उतना आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत जबरदस्त बनने वाला है। और क्योंकि आप इसके प्लेटफॉर्म के अंदर रहोगे, तो बहुत ही आपका जो ये कंट्रोल रहेगा, तो ये काफी ज्यादा रहेगा। मैं इसके साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, कम्युनिकेशन स्किल। देखो, आप कम्युनिकेशन स्किल पे भी जोर दीजिएगा। अगर आपका नहीं है तो फिर उसके ऊपर भी जोर दीजिएगा। अभी हमारा भी ऐसा प्लान चल रहा है कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग थोड़ा सा वर्किंग करें। तो अभी चल रहा है, अभी कुछ वेंडर्स के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन के ऊपर करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई कोई भी ऐरा गैरा कोई कम्युनिकेटर ट्रेनर यहाँ पे पढ़ा दे। हम लोग ये चाहते हैं कि वो AFC के इसके जो ट्रेनिंग स्टाइल्स है उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग दे, ताकि आप लोगों को बराबर बेनिफिट मिले। अब जो लोग पुराने हैं उन सबको मालूम है कि AFC के इसका किस तरह से ट्रेनिंग का तरीका रहता है। हम लोग जैसे हर चीज में काफी डेप्थ में जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन भी ऊपर ऊपर से ना हो, जो बंदे लोग हैं काफी डिटेल में ये सब चीजों को कवर अप कर सके। तो ये भी खैर चीज है जो जिसपे हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़े। लेकिन अगर इसमें नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन पे भी काफी जोर दो।
क्योंकि ये सब चीजें कम्युनिकेशन के बिना अधूरी है। बराबर है। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो आजकल हर चीज डायरेक्ट या तो जूम पे होती है, या टीम्स पे होती है, या गूगल मीट पे होती है, या तो और कोई ऑनलाइन पे होती है। तो इसमें कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग अक्सर वीडियो शेयरिंग नहीं होता, आपको देख पाते हैं। अगर आप फॉरेनर्स के साथ में बात कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड के साथ में बात कर रहे हो, अगर आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, अगर आप अपने आप को कम्युनिकेट बराबर नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको काफी दिक्कत जाने वाली है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी करो। भले अभी एएफसी केस में कम्युनिकेशन नहीं की कोई क्लासेस है, लेकिन आगे चल के भले होगी, तो लेकिन उसके लिए वेट मत करो। आपका कम्युनिकेशन आप कंटिन्यूसली आप बराबर रखो। बराबर है। आपके जो वर्ड्स के जो चॉइस होते हैं वो भी आपके बराबर होने चाहिए। उसके लिए आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो बोलने का है उसमें आ बा बा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले पॉज ले लो। जैसे आप देखोगे पॉलिटिशियंस पॉज ले लेते हैं, काफी सारे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस है पॉज ले लेते हैं। लोग पॉज के लिए वेट करते हैं, लेकिन अगर आप पॉज को बीच में कवर करने के लिए आ बा ता करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं बीच के अंदर थोड़ी देर रुक गया, वो चलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं फिर क्या करेंगे तो वो काफी इरिटेट कर देता है। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप कंटिन्यूटी के लिए बीच बीच में आप बात करते हो, तो आप उसको हटा दो। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है। तो खैर हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चीज भी बताना जरूरी थी, क्योंकि हम लोग के कंप्रिहेंसिव ये जो डेमो है, देखो डेमो सिर्फ मैं आपको पावर एप्स नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है और लोग क्या गलती करते हैं और उनका क्यों पैकेज बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए ये सब अगर आप चाहते हो आपकी फ्यूचर में ग्रोथ हो, आप फ्यूचर में बहुत अच्छे पैकेज पे आओ, आप अपनी फैमिली को बराबर से सपोर्ट कर पाओ, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बराबर है। और ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। खैर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई डिमांड की बात। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अभी कितनी सैलरी मिल रही है। बराबर है। ये सब चीजें फालतू का डेटा रहता है। जॉब जो सैलरी वगैरह होती है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, डिमांड टू डिमांड वेरी करती है। मैं आपको ओवरऑल ग्रूमिंग के ऊपर बात बता रहा हूँ कि ये आप जब ओवरऑल करोगे तो आप काफी सारी चीजों में आप आगे बढ़ सकोगे, काफी अच्छा आप सैलरी पैकेज आप कमांड कर सकोगे। क्योंकि आपने कभी देखा है जॉब में बस एक ही टैलेंट मांग रहे हैं आपसे, एक ही स्किल मांग रहे हैं? कभी भी ऐसा हुआ है आपसे? नहीं। वो हमेशा आपसे मल्टीपल चीजें मांगते हैं। बराबर है। और जब मल्टीपल चीजें मांगते हैं तभी आपका जो सप्लाई है वो स्कैर्स हो जाता है, तभी आप अच्छी डिमांड और सैलरी और रिस्पेक्ट आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें होती है जिसकी वजह से आपको ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अभी अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि यार मैं अभी जैसा भी ये कोर्स है, तो ये कोर्स की वैल्यू क्या है, अपनी फीस क्या है? वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ऑफकोर्स, लेकिन उसकी फीस क्या है? 12,000 रुपया। बराबर है। तो लोग बोलते हैं यार 12,000 में मैं एएफसी केस में कोर्स क्यों करूं? मुझे 600 रुपये में यूडेमी में कोर्स मिल रहा है, मैं 600 रुपये में वही कर लूंगा। या तो कभी कभी डील चलती है तो 200 रुपये में मिल जाता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 160 वगैरह में भी आपको मिल जाएगा यूडेमी के अंदर। तो लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं एएफसी केस में 12,000 पे करने से अच्छा पूरा यूडेमी खरीद लेता हूं, मैं जितने भी कोर्सेस है सारी की सारी चीजें खरीद लेता हूं। देखो ये एक मेंटेलिटी की बात होती है। अभी इससे भी लोग एडवांस सोच सकते हैं। लोग ऐसा सोच सकते हैं भाई हम तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे तो अपने को 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने का है। बराबर है। तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, आप ऐसे सर्च करोगे तो पावर एप्स की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यूट्यूब तो आपको फ्री में मिल रहा है, यूडेमी आपको 160 रुपीज में आपको एक पूरा का पूरा कोर्स दे देता है। तो एएफसी केस में आप 12,000 का खर्चा क्यों करोगे? ये किसी भी सेंसिबल इंसान के दिमाग में फिट नहीं बैठती बात कि हम लोग इतना खर्चा क्यों करेंगे। तो देखो बात ऐसी है कि ये जो होता है ना, कुछ चीजें होती है इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कुछ चीजें किसकी बात होती है? इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बीपीओ का कंसेप्ट मालूम है आपको? बीपीओ का कंसेप्ट क्या होता है बताइए? बीपीओ का या तो केपीओ का कंसेप्ट क्या होता है बताइए? डेटा आउटसोर्स। डेटा आउटसोर्स करना, बिल्कुल सही है। डेटा आउटसोर्स यानी
एक तरह से डेटा आउटसोर्स नहीं कर रहे, आप अपना काम आउटसोर्स कर रहे हो, बराबर है। यानी जो चीज में आपको लगता है कि भाई आपको बंदे लोगों को हायर नहीं करना आपकी खुद की कंपनी में, आप चाहते हो कि यार मैं किसी एक्सपर्ट को दे देता हूं, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मेरा जो मार्केटिंग का काम है मैं किसी थर्ड पार्टी का आउटसोर्स कर देता हूं, या तो चलो मेरा मेरा जो फाइनेंस का काम है तो मुझे फाइनेंस के काम के लिए मुझे बंदे लोगों को हायर नहीं करना है, मैं किसी एक्सपर्ट को दे देता हूं, वो लोग ये सब करेंगे, वो मुझे सिर्फ आउटपुट दे देंगे, बराबर है। तो या तो कोई रिसर्च का काम है तो अपन चाहते कि नहीं यार वो रिसर्च अपन नहीं करते, हमारे पास में अब इतना नो हाउ भी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी नहीं है, अपन किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग ऐसा नहीं अपन आज ही से शुरू हुआ, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई तब से हो रहा है। जैसे हमें अगर बाल काटने होते हैं तो अपन अपने आप से कैंची लेके नहीं कटवा लेते ना, अपन बार्बर के पास में जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी आउटसोर्सिंग हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे भी जो एएफसी केस कर रहा है वो क्या कर रहा है, एएफसी केस इज डूइंग आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग फॉर व्हाट? अभी वो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एएफसी केस क्या करता है, काफी रिसर्च करता है, ठीक है, हर चीज में रिसर्च करता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस निकालता है कि भाई एक ही काम करने के अच्छे तरीके कैसे हैं। देखो एक काम करने के आप 100 तरीकों से कर सकते हो काम, हो सकता है मैं एग्जैगरेट कर रहा हूं, लेकिन कोई कोई चीजों में सही में 100 ऑप्शंस रहते करने के, बराबर है। लेकिन आपको 100 में से बेस्ट तरीका क्या है वो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? क्योंकि अगर आप खुद से करोगे, जैसे YouTube पे अगर आप गए तो YouTube में आप 10 वीडियो देखोगे तो 10 अलग अलग तरीके, लेकिन 10 अलग अलग वीडियो देखने के बाद में आपको हर एक चीज ट्राई भी तो करना पड़ेगा कि चलो मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, वो ट्राई करके देखता हूँ, वो ट्राई करके देखता हूँ। अब आप जितनी चीजें ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम भी जाने वाला है, राइट। और आप ये बताइए आपका टाइम लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? आपके पास में अनलिमिटेड टाइम है क्या लिमिटेड टाइम है? कोई भी इंसान, ये तो पूछने की भी बात नहीं है, हर कोई यही बोलेगा टाइम लिमिटेड है। हर एक के पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से लगभग 8 घंटे हम लोग सोते हैं, फिर बाकी के 8 से 10 घंटे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, बराबर है, क्योंकि घर भी चलाना है ना, पेट को भी तो देखना है अपने को, और फिर बाकी कुछ टाइम हमें फैमिली को भी देना रहता है, बराबर है। और फिर बाकी का जो टाइम मिलता है तो बाकी के टाइम में अगर आप पूरा का पूरा यही करते बैठोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और उसका रिसर्च करोगे, हर एक चीज को ट्राई करोगे, फिर देखोगे क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही है, फिर जो चीज काम नहीं कर रही है तो फिर अब उसके लिए मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं और उसको मैं किस तरह से सॉल्व करूं, फिर उसमें भी कहीं पे अटक गए तो फिर अभी समझ में नहीं आएगा यार कौन सी वीडियो में मैंने क्या चीज देखी थी, बराबर है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो क्या करते हैं लोग, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, अपना व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए करते रहते हैं वो लोग। तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से क्या कंटेंट है प्रॉपर और कहाँ पे मिलेगा, तो इसकी भी काफी सारी रिसर्च होगी। आपको अगर वहां पे 100 वीडियोस मिलेगी तो 100 वीडियोस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके मतलब की चीज क्या है, तो आपका टाइम काफी चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं, हम लोग ईपीओ करते हैं। ईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इससे क्या होता है, हम लोग आपको बोलते हैं कि जितना भी आप टाइम इसमें डिवोट कर रहे हो, आप यूडेमी में डिवोट कर रहे हो, तो वो सब आप डिवोट मत करो, क्योंकि टाइम भी तो पैसा है ना, बराबर है। आप ये जो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ में आप डिवोट कर सकते हो, तो हम लोग आपको क्या बोलते हैं, आप इसमें डिवोट मत करो। आप जब आप कोर्स लगाते हो तो क्या होता है, आपको बेस्ट वे पता चलता है, कोई भी काम करने का बेस्ट वे क्या है, आपको समझ में आता है कि भाई रिसर्च चीजें कैसी है, आपका टाइम सेव होता है और आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हो, ऑर्गेनाइज वे में सीखते हो। एक मिनट, क्या हो गया कीबोर्ड को, हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, है ना, और आप ऑर्गेनाइज वे में सीखते हो, और आपको लॉजिक समझ में आता है कि किस तरह से आप लॉजिक बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर 1000 भी वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग, आपको कैपेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जब क्लास में हम लोग एक एक चीज को जब स्टार्टिंग से स्क्रैच से बताते हैं और हर एक चीज का मतलब बताते हैं, और आपको इंटरैक्टिव सेशन भी रहता है,
आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कि भाई ये क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा रिपीट करने का बोलोगे, हम लोग दोबारा अलग तरीके से भी रिपीट करेंगे। तो ये सब जो चीजें होती है, ये क्या करती है, ये सब जो एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। तो अगर आप टाइम का एलिमेंट देखोगे, अभी तो आपने सिर्फ यहाँ पे मनी का एलिमेंट देखा था, तो मनी का एलिमेंट देखा तो ये सब चीजें भारी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मनी बहुत ही ना के बराबर है। लेकिन जब आप टाइम का एलिमेंट देखोगे, टाइम इज अ वेरी स्कैर्स थिंग, जो आपके पास में बहुत लिमिटेड है, और आप इतना रिसर्च कर भी नहीं सकते। और होता क्या है, देखो, आप गलतियां जो करते हो ना, मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स का भी जो कॉस्ट होता है ना, वो हैवी कॉस्ट होता है। जैसे समझ लो कि आपने YouTube पे वीडियो देख लिया और उससे आपने कुछ गलती कर ली ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका जो भुगतान करना पड़ता है वो भी बहुत भारी भुगतान होता है। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? फिर आपने जो इतना सारा घंटा डिवोट किया, फिर आपको वापस से, जब आपको बेस्ट प्रैक्टिस पता चलती है, तो वापस से उसको री आपको बनाना पड़ता है फिर अलग तरीके से, या तो फिर उसी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो मिस्टेक्स होता है उसका कॉस्ट भी काफी हैवी होता है। तो हम लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, एक तो आपका जो टाइम होता है वो सेव होता है, और जो हैवी कॉस्ट होता है वो भी आपका नॉट इनकर्ड। आप समझ रहे बात को? इतने सारे फायदे होते हैं, रिसर्च कंटेंट मिलता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलती है, टाइम आपका सेव होता है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो, ऑर्गेनाइज वे में सीखते हो, लॉजिक बिल्डिंग होता है, इंटरैक्टिव होता है, मिस्टेक नहीं होता है, और काफी सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट फ्रॉम रूट। आप हर एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे तो जो जितने लोगों ने AFCKS में कोर्स किया वो जानते हैं कि सारे रूट से क्लियर होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो, हम लोग हर चीज कवर नहीं करते, और हर चीज कवर करना पॉसिबल भी नहीं है। जैसे अभी ये जो कोर्स है लगभग 4 महीने का चलने वाला है, बराबर है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं हर चीज कवर करने वाला हूं, तो हर चीज कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जितना हमने इतने में किया ना, तो उससे आपका एक काफी अच्छा बेस मिल जाता है। अब जैसे कि एक फर्नीचर वाला है, तो फर्नीचर वाला अगर किसी को ट्रेनिंग दे रहा है फर्नीचर बनाने के लिए, तो हर तरह के फर्नीचर तो बनाएगा नहीं। लेकिन क्या होता है, जब आप एक रिजनेबली स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ आप जो फर्नीचर बनाना अगर आप देख लेते हो, खुद से आप बनाने भी लगते हो, तो फिर आगे चल के आपको उंगली पकड़ना नहीं पड़ता, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बराबर है। वैसे ही जैसे बच्चा जो जब चलना सीखता है, तो उसको अपन हर एक रास्ते पे चलना नहीं सिखाते। जब उसके बेस क्लियर हो जाते, फिर हर जगह पे वो चलना और भागना फिर डेवलप कर लेता है। तो वही हमारा भी कंसेप्ट है। तो ये सब जो चीजें अगर आपकी मिल गई, तो इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो आपका आगे चल के मदद करता है। तो इसकी वजह से जो ये कोर्स है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी नहीं रहती है, इट गोज इन लैक्स, बराबर है। क्योंकि लैक्स में क्यों इसकी वैल्यू चली जाती है? क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू हम लोग उसके आउटपुट से देखते हैं। अभी जब आप इसके बेसिस पे जब आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल बढ़ेगा? आपका लैक्स के अंदर ही बढ़ेगा ना। मानते कि नहीं मानते आप? और आप हर महीने इतना अमाउंट आप अर्न कर सकोगे, तो हुआ क्या, आप रिकरिंग इतना अमाउंट आप अर्न कर पा रहे हो। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अभी अगर कितने लोग अगर यही सोचेंगे भाई 160 का अमाउंट देखेंगे और वो गलतियां करते रहेंगे और ये करते रहेंगे, तो अगर समझ लो एक इंसान 60 साल या 70 साल जी रहा है, तो 70 साल पूरे तो आपको काम नहीं करना ना, आप लगभग 60 या 65 ईयर्स तक के काम करोगे। चलो अपन अभी 75 की एज पकड़ते हैं इंसान की एज, तो ये रिटायरमेंट। तो आप क्या तब तक के रिसर्च ही करते बैठोगे? तो आप क्या करोगे? यानी फैमिली को भी तो टाइम देना है, ऑफिस को भी तो टाइम देना है, तो स्मार्ट थिंकिंग करना जरूरी है ना। तो इसीलिए ये जो कोर्स है, इसमें ये फीस मायने नहीं रखती, क्योंकि आप सिर्फ 4 महीने के अंदर वो स्किल ले लेते हो जो लोग 4-5 सालों में भी नहीं ले पाते। आप लोग इस बात को एग्री करते हो? जी बिल्कुल सही है। तो बस ये अपना था। अब हम लोग डेमो पे आ जाते हैं। अभी एक काम करते हैं, इसको है ना एक नई शीट पे ले लेते हैं। नई शीट का नाम बोलेंगे वाई लर्न विथ AFCKS। अब आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन
मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मार्केटिंग में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं एएफसी के इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज समझ में आए, उनके दिमाग में जाए, उनके भेजे में ये चीज घुसे, क्योंकि लोगों के भेजे में ये चीज घुसती नहीं है। मैं एएफसी के देखो इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि मैं एएफसी के से अर्न करना चाह रहा हूँ। मैं एएफसी के इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही और हमारे पूरे हम सब ट्रेनर्स का, हम सबका कंबाइंड इंटेंशन यही है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी नॉलेज सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इस तरह की चीजें और कहीं पे भी नहीं मिल पाती, कहीं पे भी नहीं मिल पाती। अनफॉर्चुनेट है लेकिन इट इज ट्रू। तो इसके यही रीजन की वजह से हम लोग एएफसी केस को कंटिन्यू रख रहे हैं। अगर हमें लगता कि नहीं है तो फिर मैं भी कहीं ना कहीं जॉब कर लेता और मैं भी अच्छे से अच्छा अर्न करता और बाद में मुझे भी सैटरडे संडे फ्री मिल जाता। अभी कम से कम ऐसा तो नहीं होता कि मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ तो 7 दिन तो काम नहीं करना पड़ता मुझे, बराबर है। मैं कम से कम 2 दिन तो डिवोट कर सकता, लेकिन मैं इतनी रिसर्च क्यों करता हूँ, इतना टाइम क्यों डिवोट करता हूँ ये सब चीजों के बेसिस पे? इसलिए करता हूँ ताकि ये सब चीजें एकदम इजी और डाइजेस्टेबल वे में आप लोग सीख सको, है कि नहीं है। और उसका इतना कंपेंसेशन है जो मैं चार्ज करता हूँ, और इतना जो कंपेंसेशन है 4 महीने के अंदर रहता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो आप सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ का आप खर्चा दे रहे हो। अभी इतना आपको लगता है ज्यादा है? खैर, तो ये चीज होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया वाई लर्न विथ एएफसी केस। अभी फीस तो आप लोग जानते ही हो, फीस 12,000 है, और 12,000 को आप किस तरह से पे कर सकते हो? आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आप 4,000 रुपये मंथली पे करो तो आपका 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डिस्काउंट अवेल कर लो। डिस्काउंट अपना 10% अवेलेबल है। 10% कोई मामूली डिस्काउंट नहीं है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो उस केस में आपको 10,800 रुपया पे करना है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ये वन टाइम का ऑप्शन है, ओके। तो आप दोनों भी ऑप्शंस अभी कर सकते हो, और ये ऑप्शन असल में हर एक कोर्स में है। कोई भी कोर्स करोगे तो अभी ये रहेगा 10,000 या तो ये, और इसकी टोटल फीस कितनी है? 12,000 है, इस तरह से। और बाकी सब चीजें आप लोग जानते ही हो कि अभी 1 हफ्ते का टाइम रहेगा आपको पेमेंट करने का। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो आप कर सकते हो। अभी आपके मन में ये भी आ सकता है कि यार मैं नॉलेज को डिले कर देता हूँ, मैं पहले खुद से ट्राई करता हूँ करने का। नहीं करो, खुद से करना है तो आप ट्राई करो खुद से, मैं मना नहीं करता। लेकिन उसमें होता क्या है, आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। अभी कई लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन क्या होता है इसी चक्कर में उनके 2-3 साल निकल जाते हैं, वैल्यूबल 2-3 साल निकल जाते हैं। अब जैसे जिंदगी के अगर 75 साल आप जीने वाले हो, 65 अगर आपका रिटायरमेंट का ईयर है, तो अगर आपका इसी चीज में आपका काफी टाइम चला जाएगा तो आप सोचो क्या होगा। अभी ये क्या होता है, ये आपको बूस्ट करता है। ये जो चीज है ना, ये आपको बूस्ट करती है। सब आपने कोर्स लगा लिया अभी, तो आप क्या होता है इतने जल्दी आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जो लेवल पे 4-5 सालों में लोग नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, आप ये जो आपका जो टारगेट है ना इकोसिस्टम पे रीच करने का, वो आप जल्दी कर पाते हो। इससे क्या होता है, आपकी जो डिमांड है, आपकी डिमांड, ये जो क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में आप सेटिस्फाई हो पाते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो सैलरी का जो गोल है, जो आप सैलरी हो सकता है कि आप खुद मेहनत करके, जबरदस्त मेहनत करने के बाद में, फैमिली लाइफ वगैरह से वो करने के बाद में, हो सकता है आप 4-5 सालों में जो हो रहे हो, तो यहाँ पे आप 1 या 2 सालों में उतने तैयार हो जाते हो, है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं सभी को ये बोलता हूं कि देखो एएफसी केस में आपने सीख लिया, ठीक है, लेकिन आप गूगल वगैरह भी करो, आप यूट्यूब वगैरह को भी देखो, आपको बाकी चीजें करनी वो भी करो, क्योंकि वो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सब चीजें मत करो, मैं बोल रहा हूँ ये भी चीजें करो, ये ऑप्शंस है, वी शुड नॉट क्लोज एनी ऑप्शन। ये चीजें भी करो, क्योंकि क्या होता है, आप जब अलग अलग जगहों से रिसर्च लोगे, नॉलेज लोगे, तो यू वुड ग्रो ऑल्सो, है ना। तो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, ये फीस रिलेटेड हो गया। अभी जितने लोगों की फीस आ जाएगी तो फिर वो लोग फिर अगले हफ्ते से कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे, बराबर है, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। अब मैं आपको कोई डेमो बताना चाहूंगा, इसके अपन कोई डेमो देख लेते हैं कि किस किस तरह के एप्लीकेशन आप बना सकते हो इसके अंदर। तो सब लोग एक्साइटेड है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलो अभी अपन सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये सर्विस डेस्क का एप्लीकेशन है, ये मैंने नहीं बनाया है, भले नाम मेरा दिख रहा है लेकिन मैंने नहीं बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टेम्पलेट्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये उसके टेम्पलेट्स है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये कुछ सैंपल्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। अभी जैसे ये सर्विस डेस्क का एग्जांपल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टिकट्स, यानी टोटल टिकट्स कितनी है, 11 टिकट्स है। एक नई टिकट है, 5 प्रोग्रेस में है, 2 क्लोज में है और ये होल्ड पे। ये मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप है, इसका मतलब क्या है कि मोबाइल में चलेगा, बराबर है। लेकिन अभी मैं अभी डेस्कटॉप आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी मोबाइल में काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये आपके डेस्कटॉप में भी चलेगा, बराबर है। अभी कोई अगर एप्पल का सिस्टम यूज कर रहा है, अगर आईओएस का यूज कर रहा है, क्या वो यूज कर पाएगा? जवाब है हाँ, वो भी यूज कर पाएगा। अगर कोई एंड्रॉइड में कर रहा है तो एंड्रॉइड में यूज कर पाएगा? जवाब है हाँ, वहां पे भी कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें प्लेटफॉर्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, बराबर है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को इसको यूज कर सकते हो, है ना जबरदस्त बात। यस सर। ओके, अभी जैसे यहाँ पे ऑल टिकट्स है, आप यहाँ पे ऑल टिकट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो आपकी टिकट्स है वो आपकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, बराबर है। आपको न्यू टिकट्स देखनी तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपकी न्यू टिकट्स मिल जाएगी। आपको अगर नई टिकट बनानी है, आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे नई टिकट बना पाओगे। क्रिएटेड बाय, उसकी प्रायोरिटी कितनी, हाई मीडियम लो, ये सब चीजें आप मोबाइल से कर सकते हो। तो कितनी जबरदस्त बात है। ये डाले क्रिएट टिकट कर लिए। मैं क्रिएट टिकट अभी नहीं करूंगा, लेकिन आप ये समझ जाइए। फिर टिकट्स इन प्रोग्रेस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टिकट्स प्रोग्रेस में दिख जाएंगे। फिर आपको टिकट क्लोज देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो तो आपको जितने भी क्लोज टिकट्स है वो सब दिख जाएंगे। क्लोज ओपन टुडे तो आज का स्टेटस मिलेगा, क्लोज टुडे तो ये आपको आज का स्टेटस मिल जाएगा। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन है, तो छोटा सा एप्लीकेशन ये पावर एप्स में बना हुआ है। अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का जो एक्सपीरियंस है अच्छा रहे। आपको जब बोलना होगा तभी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। तो देखिए, अब इसका जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के पीछे काफी सारे स्क्रीन है। यहाँ पे होम पेज आता है, टिकट पेज आता है, टिकट डिटेल पेज आता है, फिल्टर पेज आता है, स्टेटस पेज, असाइन पेज, ये से काफी सारे अलग अलग पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी हर एक के उन्होंने आगे पेज लिखा हुआ है, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि उन्होंने ये किया है कि हर एक के आगे पेज है, तो उससे उनको पता चलेगा कि ये पेज को रिफर कर रहे हैं। फिर अभी होम पेज है तो इसमें आपको दिख रहा है टाइमर है, तो ये कंट्रोल है। टेक्स्ट बॉक्स है तो ये कंट्रोल है। फिल्टर गैलरी है तो ये कंट्रोल है। बटन है तो ये कंट्रोल है। ग्रुप है तो ये एक तरीके का आपका ये तरीका है जिस तरह से आप मल्टीपल चीजों को साथ में ग्रुप कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए, यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए, नेविगेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सेल की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें हम लोग कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक का भी काफी इस्तेमाल करने वाले। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने काफी छोटी छोटी और बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाए यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो एक्चुअल लाइफ में जो बनाते हैं ना, तो ये काम नहीं करते। ये जो चीज है ना, बहुत सिंपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम नहीं करती है। एक्चुअल में हमें काफी उसमें हैवी लॉजिक लगाना पड़ता है, बिजनेस लॉजिक की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको बिजनेस लॉजिक लगाना पड़ता है तो आपको काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी पड़ती है, बराबर है। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पे अपने कोर्सेज में सीखेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस आप गलतियां करके सीखो और काफी सालों के प्रोजेक्ट से बाद में आप सीखो, या शायद ना भी सीखो, तो वो चीज आप यहाँ पे जब सीख जाते हो तो आप चीजों को काफी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप बना पाते हो। तो नेविगेट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने के लिए। तो इस तरह का फॉर्मूला है, ये दिख रहा है fx, तो दिस इज द पावर fx। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द पावर fx। और यही चीज माइक्रोसॉफ्ट अभी हर एक अपने इकोसिस्टम में यूज करने वाला है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, इंसर्ट है, व्यू है, एक्शन है, सेटिंग्स है। तो हम लोग इन सब का यूज, जैसे आप जानते हो AFC का पढ़ाने का तरीका किस तरह से रहता है, हम लोग एग्जाम्पल ओरिएंटेड लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एप्स बनाने वाले हैं। हम लोग क्या बनाने वाले हैं? हम लोग एप्स बनाने वाले। क्या बनाने वाले? एप्स। तो हम लोग ऐसे सब एप्स बनाएंगे और उसके अंदर काफी सारा लॉजिक रहेगा, लॉजिक बिल्डिंग रहेगा। तो हम लोग उसको स्टार्टिंग से एंड तक के देखेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक के यानी कैसा? स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, फिर क्रिएटिंग डेटाबेस, जो बैकग्राउंड में आपका डेटाबेस होगा वो। अब जो आपका डेटाबेस होता है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सेल, यानी आपके एक्सेल में, आपके बैकग्राउंड में एक्सेल में डेटा आप स्टोर करोगे या शेयर पॉइंट करोगे। तो हम लोग मेनली शेयर पॉइंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग एक्सेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग शेयर पॉइंट करेंगे। तो हम लोग शेयर पॉइंट में भी हम लोग काफी हद तक के डिटेल में जाने वाले हैं। जैसे शेयर पॉइंट के अंदर भी फॉर्मूलाज होते हैं, और शेयर पॉइंट के भी जो फॉर्मूलाज है वो भी एक्सेल के फॉर्मूलाज अगर आपको आएंगे तो शेयर पॉइंट के फॉर्मूलाज आप इजीली आप बना पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे एक्सेल इज द मदर, एक्सेल इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप बोले कि भाई एक्सेल कर लो, अगर अपने दोस्तों को बोलते एक्सेल कर लो, तो
तो अगर कोई बोलता है कि नहीं MIS के लिए एक्सेल की जरूरत है, ऐसा नहीं है। एक्सेल इज अ मदर और वो आगे हर जगह पे आपको काम आएगा, बराबर है। तो इसमें हम लोग शेयर पॉइंट भी कवर करने वाले हैं, हम लोग शेयर पॉइंट भी कवर करने वाले हैं। तो शेयर पॉइंट की जो लिस्ट है किस तरह से बनाते हैं, उसमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि आपको क्या चीज करनी, क्या चीज नहीं करनी, क्या गलती करनी, क्या चीज गलती नहीं करनी है। अभी इसमें भी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी बग्स भी है काफी सारे, यानी ये जो प्रोडक्ट है मैं नहीं कहूंगा 100% परफेक्ट है, इसमें भी काफी सारे बग्स है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो बग्स आप क्या करो ताकि बग्स को आप ओवरकम कर सको। इतनी सारी गलती के चांसेस है ना, आपको सर्च कर करके पागल हो जाओगे आप, अगर आप खुद से करोगे तो। आपको एक एक चीज करोगे उसमें गलती होगी, फिर आप सर्च करोगे, फिर पता चलेगा यहाँ पे ये चीज बग आती है, इसको अलग तरीके से करते हैं। तो ये सब जो आपके जो ट्रायल एरर है ना, तो आपके ट्रायल एरर सब इसमें निकल जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखोगे। ये क्लियर हो गया? यस सर। वैसे तो मुझे मालूम है ये सब चीजें आप लोग जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग नहीं देखने वाले हो। इसका जो वीडियो बनेगा ये सभी लोग देखेंगे, और मैं चाहता हूँ ये वो लोग भी देखें जिनको अभी इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है, जो लोग अभी भी उस चक्कर में के पैसे बचाने के, आज के पैसे बचा के आगे के पैसे वो जो अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो उनकी खत्म हो जा रही है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। और कई बार क्या होता है, अपने को स्टार्ट ही नहीं मिलता, तो इससे आपको स्टार्ट भी मिलेगा और आगे चल के आपका डेवलपमेंट भी होगा, बेस भी बनेगा, ताकि आप आगे चल के कभी भी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपके लिए काफी इजी होगा सॉल्यूशन निकालना। अभी जितने लोगों ने VBA का कोर्स किया, जितने लोगों ने एक्सेल का कोर्स किया, जितने लोगों ने पावर BI का कोर्स किया, जितने लोगों ने पावर क्वेरी का कोर्स किया, तो वो लोग जानते हैं कि इससे आपका बेस कितना स्ट्रांग बन जाता है। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। जी। तो चलो ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, रिक्वायरमेंट कैसे बनाना है, क्योंकि ऐप में हम लोग पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक के बनाते हैं। तो हम क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं, हम लोग स्क्रीन डिजाइन कैसे करते हैं, इसमें एक ही ये आएगा, ज्यादा ये आ गया, ठीक है। स्क्रीन डिजाइन हम लोग लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, हम लोग इंटरफेस कैसे बनाते हैं, हम लोग उसके अंदर वैलिडेशंस कैसे डालते हैं, हम लोग उसको ब्यूटीफाई कैसे करते हैं, हम लोग इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको फाइनली शेयर कैसे करते हैं, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और अदर मिसलेनियस कंसेप्ट क्या रहते हैं, हम लोग इसको लाइव कैसे करते हैं, लाइव करने का भी तरीका होता है, लाइव कैसे करते हैं, और बाकी और भी काफी सारी चीजें होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इसके अंदर पावर एस भी कवर होगा और इसमें शेयर पॉइंट भी कवर होगा। इसमें फ्लो में आपको ये नहीं बोलता कितने एग्जांपल्स कवर होंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल्स इसमें हो भी सकते हैं फ्लो के, लेकिन फ्लो हमारा टारगेट नहीं है। इसका हमारा एक अलग ही कोर्स अभी आगे आने वाला है, ये भी काफी डिटेल्ड कोर्स रहेगा, और उसमें भी काफी सारी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप सीखोगे, यानी ऐसी चीजें सीखोगे जिसमें जो आपका दिमाग चलेगा नहीं कि यार इतनी जबरदस्त चीजें भी हो सकती है। खैर, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो हम लोग ऐप बिल्डिंग देखेंगे, हम लोग ऐप बिल्डिंग सीखेंगे, ऐप बिल्डिंग। तो हम लोग एप्स बनाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक के। अभी मैं आपको ये भी प्रॉमिस नहीं करता हूं कितने एप्स बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 15 बनेंगे, 20 बनेंगे, मैं आपको अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये कोर्स में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं AFCKS के अंदर, और इसीलिए कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। अगर आप बोलोगे आप मुझे कोर्स दो, कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो वो दो, मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ ये वीडियो बता दूंगा, ये वीडियो देख लो, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ ओपन एंडेड कोर्स। जैसे कि हर एक कोर्स आपने जो पुराने स्टूडेंट्स है तो उन सबको मालूम है हम लोग ओपन एंड रखते हैं। तो ओपन एंड क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग जो भी कुछ आ रहा है तो अपन बोले आने दो आने दो आने दो, यानी अपन रोके नहीं कोई भी चीज को। आप समझ रहे बात को? अगर अपन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, तो इसी में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फिर मेरे पास भी मोटिवेशन नहीं रहेगा आपको कुछ नई चीज बताने का, है कि नहीं। तो हाँ, इसके अंदर हम लोग जैसे कंपोनेंट्स भी देखने वाले, कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट उसमें काफी सारे बग्स है, लेकिन बग्स के अलावा भी हम लोग उसको क्या चीज को यूज कर सकते, क्या चीज को नहीं यूज कर सकते, वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो हम लोग कंपोनेंट्स जो है उसको भी हम लोग काफी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज करने वाले हैं।
तो खैर ये सब चीजें हैं। अभी एप्स तो वैसे काफी सारे एप्स हैं, जैसे अगर आपको बताऊं मैं, और हाँ यहाँ पे आप देखो पावर ऑटोमेट, तो हम लोग पावर ऑटोमेट को भी यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग फिलहाल क्लोज कर देते हैं, और अभी मैं आपको एक टैबलेट एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो टैबलेट एप्लीकेशन, वैसे काफी सारे एप्लीकेशन थे मैंने सोचा था आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मतलब नहीं है ना सारे के सारे एप्लीकेशंस में जाने का। तो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, और साइट इंस्पेक्शन है, ये शाउट आउट है। चलो ठीक है, शाउट आउट देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है टैबलेट का। तो इसकी बेसिकली क्या होता है, एक लिंक बन जाती है, और वो लिंक आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप शेयर कर सकते हो। लेकिन वही लोग देख पाएंगे, वही लोग इस एप्लीकेशन को देख पाएंगे जो लोग को आपने अलाउ किया है। जिनको अलाउ नहीं किया वो लोग नहीं देख पाएंगे। ये क्लियर है? अभी देखिए ये जो है ना टैबलेट एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ये टैबलेट का एप्लीकेशन बना हुआ है। तो टैबलेट का जो एप्लीकेशन है तो वो पूरे टैबलेट को कवर करता है। ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के लिए नहीं बनाया गया होता है, ये पूरी पूरी स्क्रीन को कवर करता है। तो इसको आप टैबलेट में यूज कर सकते हो, जैसे आप आईपैड वगैरह है, या आप आपके पास में अगर एंड्रॉइड का कोई टैबलेट है तो आप उसमें देख सकते हो, या तो फिर आपको डेस्कटॉप पे यूज करना है तो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो। अगर आपको मोबाइल पे देखना है तो मोबाइल पे ये नहीं दिखेगा बराबर से, तो मोबाइल के लिए अपने को मोबाइल व्यू लगेगा, जो अपने मोबाइल व्यू, क्योंकि आप सोचो ना ये मोबाइल में कितना गंदा दिखेगा, राइट? तो ये टैबलेट का व्यू है, तो ये टैबलेट वाले इसमें इसको यूज करेंगे। अभी जैसे कि ये शाउट आउट, शाउट आउट यानी कैसा कि भाई आप अपने कलीग्स को बताओ कि भाई आपने अच्छा कोई काम किया, तो उसके लिए बनाया हुआ है। तो यूज शाउट आउट टू टेल योर कलीग्स हाउ ऑसम दे आर, हाउ ऑसम दे आर। तो आप नेक्स्ट करो। फिर शाउट आउट मैसेज कैन बी रेड बाय एवरीवन इन द एक्टिविटी फीड, तो जितने भी लोग एक्टिविटी फीड में रहेंगे उन सबको ये चीज पढ़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट, आप अपने पिक्चर शेयर कर सकते हो, सेंड पिक्चर्स टू एनहांस योर शाउट आउट्स। इस तरह से आप पिक्चर्स आप शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, फिर इस तरह से, तो ये एक तरह से क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट किया तो ये आपका मेन एप्लीकेशन आ गया, है ना? उसमें सब लोगों के ऐसे नाम लिखे हुए, यहाँ पे टॉप कॉन्टेक्ट के नाम लिखे हुए। तो यहाँ पे शाउट आउट में एक लिखा हुआ है योर फीडबैक वाज वेरी हेल्पफुल, इस तरह से। तो ये एक्टिविटी हो गई। आपको ये देखना है कि भाई आपके लिए कितने लोगों ने शाउट आउट किया है, आपके लिए कितने लोगों ने शाउट आउट किया, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। शाउट आउट टू मी और शाउट आउट फ्रॉम मी, तो ये यहाँ पे दिखेगा। आपको कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पे प्लस कर दो, आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे अपन बोलते हैं विपिन मेहता, तो यहाँ पे विपिन कुमार है और विपिन कुमार है, तो इसको अपन ने क्लिक किया और नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर यहाँ पे अपन बोलते हैं भाई तुम बहुत हेल्पफुल थे हमारे लिए, या तो तुमने कोई हमें नया पर्सपेक्टिव दिया, या तो हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चले जाते हैं। फिर यहाँ पे अपन अपना मैसेज बोल देते हैं। तो मैसेज में आपको जो भी लिखना है आप लिख दो, और अपलोड फोटो करना है तो यहाँ से अपलोड फोटो कर दो, बराबर। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ से फोटो अपलोड कर दो, और उसके बाद में आप नेक्स्ट करो, और यहाँ पे थैंक यू, तो ये जो मैसेज था यहाँ पे, और फिर करके आप सेंड कर दो, तो ये अपना उसको सेंड हो जाएगा मैसेज। आप देख रहे हैं अभी मेल जा रहा होगा उसको, पता नहीं किस बंदे को जा रहा होगा लेकिन खैर एनीवेज उस बंदे को चला गया, खैर। तो अब ये आप देख पा रहे हैं, तो ये शाउट आउट आ गया, शाउट आउट फ्रॉम मोहम्मद रहा सागर, जो मेरा नाम है, और ये इस तरह से, और किस तरह का शाउट आउट किया, ये किया। तो ऐसे आप काफी सारे एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। अभी आपको ये देखने से ही आप एक्साइटेड हो गए होंगे। मैं नहीं समझता एक भी बंदा एक्साइट नहीं हुआ होगा इसको। मैं समझता हूँ कि हर कोई ये चाह रहा होगा ये चीज सीखना चाहिए, और इसको प्रोफेशनली सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कैजुअली अपन सीख रहे हैं, लेकिन हमें इसको बेस्ट तरीके से सीखना है। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? यस सर। है, तो इसी तरह की चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं बस आपको 2 डेमो बताया, एक मैंने आपको मोबाइल का बताया और एक मैंने आपको टैबलेट का बताया। तो ज्यादा देखो डेमो करके भी मतलब नहीं है, ज्यादा डेमो करके करेंगे भी क्या? आपको जो आइडिया मिलना था डेमो के अंदर वो आपको मिल चुका है, बराबर है। तो देखो हमने सबसे पहले देखा कि इकोसिस्टम क्या है उसका, और हर एक के अंदर क्या क्या चीज, फिर हमने ये देखा उसकी डिमांड क्या है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, और ये यूनिटी के साथ में काम करता है। जैसे अपन ने एक उंगली और बंद मुट्ठी की बात देखी, तो बंद मुट्ठी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप एक उंगली से मारोगे किसी को तो उसको कुछ भी नहीं लगने वाला, बराबर है, उसको गुदगुदी होगी। लेकिन अगर आप मुट्ठी से मारोगे तो बेचारा गिर भी सकता है। तो ये मुट्ठी की ताकत होती है, तो ये पूरे इकोसिस्टम की ताकत है। और ये चीज हमें इसलिए भी सीखनी चाहिए क्योंकि आप जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे, जितनी ज्यादा चीजों में आपका कमांड होगा, उतना आपका सीवी परफेक्ट होगा, आपका जो सीवी है वो रिच बनेगा, बराबर है। जैसे अपने नहीं स्टार्स होते हैं, जो एक बंदा होता है जैसे आर्मी वाला, तो अपने इतने बैजेस लगाता है तो उससे समझ में आता है। अभी माइकल फेल्प जो था अपना है,
तो इतने सारे उसने मेडल, गोल्ड मेडल जीते हैं, तो अपने सब गोल्ड मेडल का वो पूरे पहन के रखता है और बताता है, फोटो फोटो सेशन करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि ये सब भी आप जो चीजें सीखोगे अपने सीवी में लिखोगे, तो आपका सीवी कितना पावरफुल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और जितना बनेगा तो उतना आप सैलरी और रिस्पेक्ट भी आप क्लेम कर सकोगे। और कौन नहीं चाहता रिस्पेक्ट क्लेम करना, बराबर है? हम चाहते हैं कि हमारे पास में अच्छी गाड़ी हो, हमारी फैमिली अच्छी तरह से करे, हम लोग अच्छी जगह पे वैकेशंस पे जा पाए, हम हमारे लोग इज्जत करें, और ये सब चीजें, तो ये सब चीजें इन्हीं सब चीजों की वजह से पॉसिबल हो पाती है। अब जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार हम लोग ये कर लेंगे, तो उनके जो गोल्स है वो फिर डिले हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो एएफसी कैसे कर रहे हैं वही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या होता है, इससे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बराबर है? एक तरह से हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम, तो आपने एजुकेशन का जो प्रोसेस है हमें आउटसोर्स करके रखा है, तो हम लोग आपके बदले में रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग आपके बदले में बेस्ट प्रैक्टिसेस फाइंड कर रहे हैं, हम लोग आपके बदले में इस तरह से एग्जांपल्स बना रहे हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। हम लोग वो चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप ट्रायल्स एरर ना करो, आप डायरेक्टली एक बेस्ट प्रैक्टिस से आगे आगे बढ़ो। हम चीज उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके रूट से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, हम लोग कोशिश करेंगे जो भी सेशन होगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, बराबर है? हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका लॉजिक बिल्ड हो, क्योंकि लॉजिक बिल्ड जब नहीं होता तो इंसान बना ही नहीं पाता, स्टार्ट ही नहीं कर पाता, उसको समझ भी नहीं आता स्टार्ट कहां से करे, बराबर है? जब आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तो आपका थिंकिंग डेवलप होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रोफेशनल लोग, एक्सपर्ट लोग थिंक करते हैं। और जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ ये सब चीजों में, तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, ऑर्गेनाइज वे के अंदर आप किस तरह से जाओ। जब लोगों के पास में ऑर्गेनाइज वे नहीं होता तो वो लोग बराबर से चीजों को कर भी नहीं पाते, बराबर है? सब चीजें हाइफाजेट रहती है। जैसे घर बना देंगे, अगर कोई हाइफाजेट वे में घर बनाएंगे तो क्या होगा, जब लगा बेडरूम बनाना तो अपन बेडरूम बना ली, जब लगा स्टोर रूम बनाना स्टोर रूम बना ली, तो घर परफेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो सब चीजें ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, तो यही चीज होती है उसके अंदर। बाकी फीस तो आपने देख ली है, यहाँ पे नोट्स में अपन नहीं देखे कि अपन ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐप बिल्डिंग में हम लोग देखे शेयर पॉइंट का यूज करने वाले, कंपोनेंट का यूज करने वाले, अपना लिमिटेड सप्लाई रहेगा इसका, पावर फ्लो का, लेकिन लिमिटेड एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है? अभी आप अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते तो आप पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था। जी सर ये जो अपन मोबाइल एप्स बनाएंगे, जी। तो जैसे एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं अपन, तो एंड्रॉइड में आई थिंक एपीके फाइल्स रन होती है, तो जो एप्लीकेशन होगी वो एपीके में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, इसमें एपीके नहीं लगता, ये तो खास बात है, जबरदस्त। इसमें पहली बात हम लोग एंड्रॉइड में बना भी नहीं रहे ये एप्लीकेशन, ओके हम लोग एंड्रॉइड में बना ही नहीं रहे, हम लोग तो पावर एप्स में बना रहे हैं। और आपको जो डाउनलोड करना रहेगा ना, पावर एप्स डाउनलोड करना रहेगा, और पावर एप्स के अंदर ही आपके सारे के सारे एप्स दिखेंगे। ये ना आप समझ रहे, ये पावर एप्स एक कंटेनर है। नहीं, मैं एक्चुअली बोलूँ, जैसे अपन ने एप्लीकेशन बना के उसको जैसे गूगल प्ले पे अपलोड तो करना ही पड़ेगा। गूगल प्ले पे नहीं डालते हम लोग उसको पावर एप्स में डालते हैं। और पावर एप्स को जब आप ओपन करते हो तो आपको मल्टीपल एप्स दिखते हैं, ओके, यानी कंटेनर एक तरह से, लाइक प्ले स्टोर एप्स। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं, प्ले स्टोर के अंदर एक और एरिया है आपका खुद का एरिया है, जहाँ पे आप मल्टीपल एप्स को आप देख सकते हो जो आपके साथ में शेयर किए गए और जिसका आपके पास में एक्सेस है। ओके, तो सर एक और क्वेश्चन, हाँ। कि जैसे आपने जो एप्स बनाई पावर एप्स में, तो जैसे वेबसाइट जैसे ओपन हो रहा था, जैसे आपने शॉर्ट आउट का बताया, हाँ। तो लाइक वैसे अपनी एक पर्सनल वेबसाइट भी अपन क्रिएट कर सकते हैं अगर क्रिएट करना हो। नहीं, वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है ना, वो लिंक रहेगी, वो लिंक को आप शेयर करोगे तो जिनके पास में एक्सेस होगा तो वो लोग सब उस फंक्शनलिटी को पूरा यूज कर पाएंगे। और उनके पास भी पावर एप्स होना जरूरी है ना? वो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा तो सबके पास होगा ही ना पावर एप्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर यूज कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास में होगा ना। यस सर। तो वो तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं फिर, क्योंकि ये बेसिकली देखो ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करने के लिए, इसमें आप गेम्स वगैरह नहीं बनाओगे, बराबर है? ये पूरे बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ये बिजनेस में काम आता है। यानी बिजनेस में आप अपने कोवर्कर के साथ में शेयर करोगे, अपने सुपीरियर्स के साथ में शेयर करोगे, आपके जो सबऑर्डिनेट्स आप उनके साथ में शेयर करोगे, इस तरह से रहेगा ये। तो ये एक्चुअली में बिजनेस शेयरिंग के लिए बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया? बिजनेस शेयरिंग के लिए। ये उस तरह का नहीं है कि भाई आप व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बना लोगे, या आप टेलीग्राम जैसा एप्लीकेशन बना लोगे, या आप सुपर मारियो बना लोगे, कोई गेम्स बना लोगे उसके अंदर, वैसा नहीं है। okay. ये बिजनेस फ्लोज आप बना सकते हो, तो ये बिजनेस के लिए बनाया गया है और किसी चीज के लिए नहीं। और इसमें आप शेयर भी आप बाकी लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाओगे, जैसे मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा।
आप मेरे साथ में ओके। शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। मैं उसी के साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे इस डोमेन के अंदर है। आप समझ रहे हैं? जैसे मेरा ये दिख रहा है, ये आईडी, तो जो इस यस आईडी के अंदर है वही आईडी के साथ में मैं शेयर कर सकता हूँ। सर। ओके सर। तो इससे ये भी हो जाता है ना भाई, अपन किसी और के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे। जैसे अगर मैं आईबीएम में हूँ तो मैं आईबीएम वालों के साथ में शेयर कर पाऊंगा हम्म, इस तरह से। और उसमें हो सकता है कि आप वो बता दो कि भाई ये भी हमारे को डोमेन्स है, तो आप उनके साथ में भी आप कर सको, तो वो एडमिन का काम रहता है, खैर अपना काम नहीं रहता वो। ओके सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? नो सर, इतना ही रखना। सर पंकज जी जी पंकज। सर इसके लिए कुछ ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, या ये पूरा ऑनलाइन चलेगा? देखो, इसके लिए मैं ना आप सबको बोल के रखता हूँ। आप लोगों ने ये ऑफिस 365 आपके पास में है क्या, ये वाला? हाँ है सर। ठीक है, तो जिनके पास में है तो उनको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उनको मैं बता दूंगा किस तरह से करना है। जिनके पास में नहीं है तो वो जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी, है ना, तब अपना एक ग्रुप बनेगा, बराबर है? वो जो ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर मैं सब प्रोसीजर आपको बता दूंगा क्लास के स्टार्ट होने से पहले। तो वो प्रोसीजर से आप क्लास के स्टार्टिंग में आप कर लीजिएगा वो सब चीजें, तो आप फिर उसमें रेडी हो जाओगे, ताकि आप भी मेरे साथ साथ में ऐप बना पाओगे। डन? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ये सब चीजें अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, जो लोग सही में हकदार है, तो उन्हीं उन्हीं लोगों को मैं ये सब चीजें मैं शेयर करूँ। तो आप, हो सकता है आप सोचो कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन ये सेल्फिश की बात नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी इसको अप्रिशिएट करोगे। जी। तो खैर वो कोई बात नहीं। तो अभी देखो प्रोसीजर कैसा रहेगा, ये हफ्ते का भर का टाइम रहेगा। आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप मंथली करना चाह रहे हो तो आप 4,000 रुपये मंथली, अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट करना चाह रहे हो तो आप 10,800 रुपीज आप पे कर सकते हो। तो जिनका ये पेमेंट हो जाएगा तो अपने ग्रुप में, जैसा अपने आपको मालूम है, जो एएफसी केस में हमारे ग्रुप रहता है, तो उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे और वहीं पे फिर हमारा सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है? और फिर बैच हमारी अगले हफ्ते रहने वाली है। अगले हफ्ते यानी 8 तारीख को रहने वाली है। 8 तारीख को सेम टाइम रहेगा, 6 बजे से लेकर के लगभग 9 साढ़े 9 तक की हमारी क्लास चलेगी। तो ऐसे लगभग अपना 4 महीने तक के चलने वाला है। थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, या वो डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मली होता है क्लासेस थोड़ी एक्सटेंड होती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और एक और चीज मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक मेरी भी लिमिटेशन है। मेरी लिमिटेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं काफी सारे प्रोजेक्ट करता हूँ, बाकी रिसर्च भी करना रहता है, काफी सारी और भी डेडलाइंस रहती है मेरे पास में। तो कई बार है ना, मुझे क्लासेस ऑफ करनी पड़ती है, बराबर है? तो आप इसके लिए भी आप अपना माइंड को प्रिपेयर रखिएगा कि आपकी क्लास जरूरी नहीं कंटिन्यूस रहेगी। यानी ऐसा नहीं रहेगा कि हर हफ्ते आपकी क्लास हो रही है। बीच बीच में हो सकता है मैं आपको शॉर्ट नोटिस पे भी मना कर दूं कि आज अपनी क्लास नहीं रहने वाली है। तो क्लास वही लोग ज्वाइन करिएगा जो इस माइंड सेट के अंदर हो, बराबर है? तो ये माइंड सेट में रहिएगा कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्रेन कैंसिल होती है ना, तो वैसे क्लासेस भी बीच बीच में मैं आपको ऑफ दे सकता हूँ। तो अगर कभी क्लास ऑफ हो तो आप ये मत सोचिएगा कि आज की लर्निंग खत्म हो गई। वो दिन का, वो टाइम का, आप ये सोचिएगा कि इस टाइम में मुझे अपना रिवीजन करना है, स्टार्टिंग से अभी तक के एग्जाम्पल्स मुझे खुद से बनाने हैं। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। तो मैं तो जानता हूँ जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग ये जो ड्रॉबैक है, तो इसको एज अ ड्रॉबैक नहीं लेंगे, बल्कि इस ड्रॉबैक को एज अ एडवांटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। एडवांटेज में कैसा, कि उसमें उसके बदले दूसरी चीजें कर लेंगे। यानी सोचेंगे कि चलो अभी मैं 3 घंटे 3.5 घंटा तो यूं दे ही रहा था क्लास को, तो मैं अभी लर्निंग के पीछे दूंगा, बराबर है? अगर आपका कुछ और काम है, अगर आपको कुछ और जगह पे जाना है, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप ऑफ कोर्स आप कर ही सकते हो। खैर, अभी और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? सर पावर एफएक्स के अप्रोक्सीमेटली कितने एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा कुछ अरे पूरा आइडिया अपन है आपके पास पावर अभी? एफएक्स ही यूज करने वाले हैं उसके अंदर, थोड़े बहुत क्या, पूरा अपन वही तो यूज करने वाले हैं। पावर एफएक्स ही यूज करने वाले हैं। पावर हाँ एफएक्स यानी सर, फॉर्मूलाज। कोई मतलब कहाँ पे यूज होता है उसका, कुछ छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं सर? ये देखो, अभी अपन ने नहीं देखा था एग्जांपल, यहाँ पे अपन ने अभी ओपन किया था, अपन ने एप्लीकेशंस ओपन किए थे, है ना? जैसा भी ये साइट इंस्पेक्शन है, तो साइट इंस्पेक्शन का भी अपन ये ओपन करते हैं ना। तो देखो, इसके पीछे ना कोडिंग नहीं रहती है,
यानी ऐसा नहीं कि जैसे इसके पीछे आपकी लैंग्वेज रहेगी, जैसे पाइथन रहेगा या विजुअल VB.NET रहेगा, ASP.NET रहेगा, वो सब चीजें नहीं रहती इसके पीछे। इसको बनाने के पीछे ना फॉर्मूलाज रहते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखोगे तो ये गैलरी है, ये दिख रहा है, ये गैलरी है। तो गैलरी के जो पीछे है ना, पीछे फॉर्मूलाज रहते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पावर एफेक्ट्स। आया समझ में? ओके तो पावर एफेक्ट्स कोई अलग सा एप्लीकेशन नहीं है, वो इसको नाम दिया गया है। क्लियर? ओके यस थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। इसको क्लोज कर देते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? राजा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि हाँ जी। जस्ट नॉर्मल इन्फो चाहिए था। जस्ट लाइक अभी किसी बिल्डिंग में आप जा रहे हो और वहां पे जैसे सिक्योरिटी के पास एक ऐप होता है, वो नाम, एड्रेस, हाँ फोन नंबर वगैरह हाँ पूछता हाँ, है, तो वो तो वो सिंपल है। आप है ना, एक काम करना, जितने भी लोग अभी इस बैच में एनरोल होंगे ना, तो आप लोग बताना आपको किस तरह का एप्लीकेशन बनाना है, सीखना है। तो हम लोग है ना, आप बस सोच के रखना क्या क्या करना है, क्योंकि देखो ये मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ पहले से प्लान करके नहीं रखा है, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है इसके अंदर। हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप बस बोलना अपने को ये चीज बनानी है, अपन उसके लिए बनाएंगे। ठीक है? अगर आप Correct. जैसे बोल रहे कि बिल्डिंग में जाते हैं वो करना है, तो आप बना लो ना। और आप ये सब बना के फिर आप अर्न भी कर सकते हो। आप इस तरह के एप्लीकेशन आप बेच सकते हो बिल्डर्स वगैरह को, है कि नहीं? यस सर। तो है, जबरदस्त चीज है। आप अच्छा बढ़िया आपकी साइड इनकम भी आप शुरू कर लोगे इस तरह से। खैर, और भी आप लोग बताते रहना ग्रुप के अंदर, ये करना है वो करना। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पंगे हो जाएंगे। जैसे कि रिकॉर्डिंग तो करना ही नहीं है, सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको भी नहीं करना है, हम लोग भी नहीं करने वाले। बराबर है? अगर आप बोलोगे रिकॉर्डिंग करो, तो हम लोग नहीं करने वाले। पहली बात है, हम लोग ये बिलीव करते हैं ये जो चीजें आप सीखने वाले, ये सब चीजें प्रीमियम कंटेंट है। जो पेमेंट करेगा AFCKs को, उसको कंटेंट मिलेगा। जो AFCKs को पेमेंट नहीं करेगा, उसको कंटेंट नहीं मिलना चाहिए। नहीं क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये काफी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं। हम लोग नहीं चाहते ये फ्री कंटेंट हम लोग किसी को भी दे। जो फ्री कंटेंट है हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्ट करते हैं, तो वो फ्री कंटेंट सबके लिए अवेलेबल रहता है, वो सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये प्रीमियम कंटेंट है। होता है ना भाई, एक नॉर्मल कंटेंट होता है हर एक के लिए, लेकिन कुछ चीजें प्रीमियम रहती है, तो प्रीमियम है। तो मैं बोलूंगा कोई भी इंसान रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर कोई रिकॉर्ड किया, अगर हमें पता चला, तो लाइफ के लिए बैन हो जाएगा। वो कोई भी कोर्स फिर आगे चल के AFCK से नहीं कर पाएगा। वो ठीक है, हमें पता चल जाता है कोई ना कोई तरीके से, लेकिन अगर पता चल जाता है तो फिर हम यानी फिर, क्योंकि ये देखो ये क्या हो जाता है मालूम है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। बराबर? इसलिए रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ करने का बहुत सारे फायदे भी है। फायदे क्या है कि आप एक्चुअल क्लासेस को जोड़ दोगे। आपको ऐसा मालूम रहेगा कि भाई मुझे क्लासेस छोड़नी नहीं है, मेरी क्लास मिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, तो आप एक भी क्लास को मिस नहीं करोगे। है ना जबरदस्त फायदा? अगर आपको लगा कि रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो आप एक्चुअल क्लास में आओगे ही नहीं, आप कहीं ना कहीं चले जाओगे, और फिर क्या होगा, बैकलॉग बन जाएगा, फिर आप आगे चल के फिर कुछ फायदा होएगा ही नहीं उसका। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग हम लोग कर भी नहीं रहे, और हम लोग यानी एजुकेशन वाइज भी ये जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी चीज है ट्रांसफर के चार्जेस रखते हैं मिनिमम 2000 रुपीज। ये जिनको पता नहीं उनको बता देते हैं, मिनिमम 2000 रुपीज लगते हैं। अब आप बोलोगे मैंने एक ही दिन क्लास किया, नहीं कोई बात नहीं, आपने अगर एंट्री कर ली, अगर आपको फिर इस बैच से दूसरी बैच में ट्रांसफर लेना है, तो मिनिमम आपको 2000 रुपीज पे करने रहेंगे। अब मैक्सिमम कितने रहेंगे? तो मैक्सिमम 50% ऑफ द फीस रहती है, मैक्स 50%। वो डिपेंड करता है आपने कितने दिन आपने किया। और अभी नहीं, सॉरी, हाँ नया रूल अभी क्या है, सॉरी ये नहीं है अभी। नया रूल क्या है कि आपका 2000 रुपीज ही लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा, सिर्फ इतना लगेगा। हाँ, लेकिन ट्रांसफर का लिमिट क्या है, आपका 1.5 महीने के अंदर ही आप ट्रांसफर करवा सकते हो। 1.5 महीने के बाद में अगर आप बोलोगे ट्रांसफर हो, तो नहीं होने वाला ट्रांसफर। अब ये 1.5 महीना भी नहीं है एक्चुअल में, इसमें 2 महीने का पीरियड है, क्योंकि अपना जो बैच है वो 4 महीने का है ना, तो 2 महीने के अंदर आप ट्रांसफर ले सकते हो। 2 महीने के बाद में ट्रांसफर नहीं होगा, फिर पूरी की पूरी फीस इसी के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। मैं जानता हूं मैं हथौड़े मार रहा हूं आपको, लेकिन अभी कैसा है कि हम भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमें भी काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आती है। तो जो प्रॉब्लम्स आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी
कई बार है ना पूरी बैच ही टूट जाती है। जैसे समझ लो कि अगर हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने 6 लोगों से स्टार्ट किया, अब 6 लोगों में अगर 3 लोगों ने बोला हमें ट्रांसफर चाहिए, तो अगर हमने वही बैच को अगर हमने 3 महीना पढ़ा लिया और फिर ट्रांसफर चाहिए 3 महीने में, फिर हम लोग बोलते हैं कि चलो अब दूसरी बैच में आ जाओ, तो आप समझ रहे हो बात क्या होती है कि हमें काफी लॉस हो जाता है। तो हम लोग हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते कि भाई स्टूडेंट्स भी कोई चीज का मिसयूज करें, इसीलिए मैक्सिमम जो पीरियड है वो 2 महीने का ट्रांसफर पीरियड है। इस पीरियड के अंदर आपने ट्रांसफर किया तो आपका 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि भाई मेरा ये हो गया वो हो गया, कोई भी रीजन, हम ये रीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ट्रेन का कैसा होता है, ट्रेन में ट्रांसफर के लिए आपसे रीजन पूछते नहीं पूछते, तो कोई भी रीजन रहने तो, रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना लगना है तो लगना ही है ट्रांसफर चार्जेस, और रिफंड नहीं होने वाला। जो फीस है रिफंड नहीं होने वाली, नॉट रिफंडेबल। तो अगर आप सोचो कि भाई पेमेंट करने के बाद में फीस रिफंड हो जाने वाली है, नहीं, एक पैसा भी रिफंड नहीं होने वाला। इसीलिए अगर आपका पूरा का पूरा माइंड बना हुआ है तभी आप करिएगा, बराबर है, नहीं तो फिर मत करिएगा। अच्छा, अभी कितने लोग ये भी बोलते कि चलो हम लोग थोड़ा लेट पेमेंट कर देंगे तो कम से कम थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, तो नहीं, मैं अलाउ नहीं करने वाला। अभी ये हफ्ता ये जो क्लास होगी, तो ये क्लास वही लोग अटेंड कर पाएंगे जिनकी फीस पेमेंट होगी, जिनकी फीस पेमेंट नहीं होगी तो उनको अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर वो बोले कि मैं 15 तारीख को पेमेंट करूंगा तब होगा, तो चलो कोई बात नहीं। अभी इसमें चलो थोड़ा बहुत हम लोग अलाउ कर सकते हैं, जैसे अगर आप बोले कि भाई अभी मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है, फंड्स अवेलेबल है, और जैसे हम लोग जैसे अगर आप पुराने AFCKS के स्टूडेंट हो तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर गुडविल, कि आपका गुडविल कैसा है, आपने पिछली बार किस तरह से आपने पेमेंट किया था और आप कितना गुडविल होल्ड करते हो, तो उसके हिसाब से। तो बस यही है, बस कहने की बात यही है कि फीस जो है वो नॉट रिफंडेबल है ना। और जो ट्रांसफर होता है वो सेम कोर्स में होता है। जैसे अगर आप बोलो कि मुझे अभी ये कोर्स नहीं करना है, मुझे पावर BI में आप ट्रांसफर करवा लो, तो ये फीस पावर BI में ट्रांसफर नहीं होगी, वो सेम कोर्स के अंदर ही ट्रांसफर होती है। ये क्लियर है सबको? देखो, मैं ये सब हार्ड फैक्ट्स है। ये नॉर्मली क्या होता है, लोग ये सब चीजें ना छुपा के रखते, बताते नहीं है। वो इसलिए नहीं बताते कि उनको लगता है कि स्टूडेंट चले जाएंगे या बाकी कोई हमारा कस्टमर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये सब चीजें एकदम ब्लंटली बता दे रहा हूँ। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के ही कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आप इसमें आप एग्री नहीं करते तो कोर्स ज्वाइन भी मत कीजिएगा। मुझे वो चलेगा आप कोर्स ज्वाइन ना करो, लेकिन कोर्स होने के बाद में अगर आप बोलोगे ट्रांसफर में मुझे 2,000 रुपये पे नहीं करना सर, प्लीज आप ऐसा कर दो, तो पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आप 2 महीने के बाद में अगर आप बोलोगे ट्रांसफर है, तो फिर मैं आपको ट्रांसफर अलाउ नहीं करूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे दूसरे कोर्स में ट्रांसफर कर दो, तो वो अलाउ नहीं करूंगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, बराबर है। फीस रिफंडेबल नहीं है, और बाकी चीजें तो आप लोग जानते हो। बाकी बैंक अकाउंट नंबर मेरा तो होगा आपके पास में, अगर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दे रहे हैं, जिनके पास में नहीं होगा तो मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। अभी देखो इतने सारे मैं रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपकी मेंटेलिटी में भी ये रहेगा, आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि मुझे सीरियसनेस रहनी है। आती है कि नहीं सीरियसनेस इन सब चीजों से, बताइए आप, बताइए। ये सब चीजें जो मैंने उससे बताया, तो आपको लगता है स्टूडेंट सीरियस रहेगा कोर्स के लिए, हाँ या ना? यस सर। आपको लगता है कोई टाइम पास करने वाला ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। तो यही हमारा मकसद भी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो डेडिकेटेड लोग हैं वो ज्वाइन करें, और जो डेडिकेटेड ना हो वो ना करें। चलो अभी डेडिकेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जब डेडिकेटेड हो तभी ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे 2 से ज्यादा हफ्ते मिस होने वाले, तो कोर्स मत करो। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलता, देखो लोग डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन किसी की शादी होने वाली है या किसी का कुछ होने वाला है, कुछ कुछ चीजें रहती है लाइफ में, काफी सारे झोल झमेले रहते हैं लाइफ के अंदर जो हमें जिनसे डील करना रहता है। तो अगर आपका ऐसा है तो अभी मत करो, बाद में कर लेना, बराबर है। लेकिन ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको ये सब चीजों को करना है। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर टाइमिंग यही रहेगा या चेंज भी होगा इन फ्यूचर कभी? अभी टाइमिंग तो यही है, लेकिन आपको क्या टाइमिंग चाहिए? नहीं, मुझे यही चाहिए था, चेंज नहीं चाहिए था। चेंज नहीं चाहिए था ना? नहीं, अभी अपना यही रहेगा, टाइमिंग चेंज नहीं होगा। हाँ। जी, और कोई क्वेश्चन? और अभी भी आप देखो, अभी काफी सारे लोगों को मालूम है कि ये चीज रिकॉर्ड होने वाली है, इसके लिए काफी सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया।
आप समझ रहे हो बात क्या क्या हो जाती है, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते। ये भी एक रीजन है रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करने का। और आपको पता चलना चाहिए कि भाई एक्चुअल क्लासेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि इंटरैक्टिव है। अभी इंटरैक्टिव में कम से कम एक चीज रहती है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर कर ही लेते हो प्रैक्टिस। आप भी बोलते हो नहीं साला मैंने पेमेंट भी किया और अमाउंट भी रिफंडेबल नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं करवाना है, मैं कुछ भी करके ये चीजें करूंगा। तो आप फिर क्या करते हो, आप एक्चुअल सेशंस को काफी सीरियसली देखते हो। और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हमारा 100% दे रहे हैं, हम ट्रेनर्स देखो बहुत मेहनत करते हैं, भले आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन हम लोग काफी मेहनत करते हैं ट्रेनिंग्स के पीछे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे अगर अगर घर में अगर आपकी माँ अगर घर में खाना बना रही है, तो वो भी चाहती है ना कि भाई बच्चे लोग अगर खाना खाए तो खुशी खुशी खाना खाए, और उनको भी पूरा का पूरा खाना यानी शौक से खाए, उनको भी लगे और वो लोग भी इंजॉय करें। भले भले माँ को कोई पेमेंट नहीं मिलता, जैसे मुझे तो पेमेंट मिलता है, आप मुझे पेमेंट करते हो राइट, लेकिन माँ को तो कोई पेमेंट भी नहीं मिलता। तो लेकिन माँ की एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे हम ट्रेनर्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग इसको एंजॉय करो, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से आप सीखो, प्रैक्टिस करो, और आप आगे चल के जब हमें सही मालूम है, सही मायनों में हमें इसका रिवॉर्ड कब मिलता है। ये तो खैर हम लोग अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कर रही है फीस, जो हम लोग आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम लोग चार्ज नहीं करेंगे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के हम लोग ये अच्छा वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं, और साथ में फिर हमें भी इच्छा होती है चलो अभी हम लोग अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा भी अर्न कर ले, तो ज्यादा अर्न करने में कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हम लोग फीस रिजनेबल ही रखते हैं ताकि ये हर एक के लिए अफोर्डेबल हो। अभी आप ये बताइए, कोई इंसान अगर 12,000 रुपये भी कमा रहा है तो वो भी 4,000 रुपया डिवोट कर सकता है, बराबर है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके भी उसके पास में बाकी का रहेगा, लेकिन 4,000 रुपया वो मंथली वंस कर पाएगा, बराबर है। तो इसीलिए हमने फीस इस तरह से रखी है ताकि हर एक के लिए कम से कम 4,000 रुपया महीना वो डिवोट कर सके कोर्सेज के पीछे। तो ये इस तरह से बात है, ठीक है। तो अपनी देखो फीस की बात हो गई, ये हो गई, और आपको लग रहा है मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर रहा हूं डेमो के अंदर? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मिस कर रहा हूं, वो भी आपको बता देता हूं। वो है कि रिपीट, कोर्स रिपीट। अगर आपको सेम कोर्स अगर दोबारा रिपीट करना है, कई बार होता है, देखो ऐसा नहीं होता कि जो लोग डम होते हैं वो रिपीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी रिपीट करते हैं कोर्स। वो क्यों रिपीट करते हैं? वो इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि एक तो कोर्स में काफी सारी नई नई चीजें आ जाती है, न्यू कंटेंट, न्यू रिसर्च। फिर दूसरा क्या रहता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, या काफी सारे और भी रीजंस होते हैं। तो अभी ये ऑप्शन भी हम लोग देते हैं कि अगर कोर्स एक बार किया है तो आप सेम कोर्स को दोबारा कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे रूल्स कुछ चेंज हुए हैं तो वो रूल्स आपको बता देते हैं। अभी समझ लो कि करंट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आप एज्यूम करो कि अभी करंट का ईयर अपना, जैसे एज्यूम क्या करना भी है ही 2021 है, तो इसमें अगर आपने कोर्स किया होगा 1 ईयर बैक यानी 2020 तक के आपने कोर्स किया होगा, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोर्स किया होगा 2019 और प्रायर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा टोटल फीस के ऊपर। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप वन टाइम फीस पेमेंट करते हो तभी, इसमें आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। ये क्लियर है? तो अगर आपको 50% डिस्काउंट अवेल करना है सेम कोर्स को दोबारा करके, तो आपको वन टाइम फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये करना है तो ये, इसमें भी हम लोग कई बार है ना क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी इसमें दे देते हैं। जैसे अभी पावर बीआई के अंदर जिन लोगों ने पहले कोर्स किया था तब 12,000 रुपए की फीस थी, बराबर है। 12,000 रुपए में पावर बीआई भी था, उसके अंदर पावर क्वेरी और पावर टूल्स भी था। फिर हमने क्या किया, पावर टूल्स को अलग कर दिया और पावर बीआई को अलग कर दिया। और अभी हमने फिर क्या किया, पावर बीआई करो या पावर टूल्स करो, उसमें 50% डिस्काउंट तो है ही, उसके अलावा हमने एडिशनल और डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमने क्यों किया? ताकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग मोटिवेटेड फील करें और उनको लगे कि नहीं हमें करना चाहिए दोबारा।
यानी पैसा बीच के अंदर ना है। वैसे तो पैसा आना भी नहीं चाहिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट करने में कभी सोचते क्या पैसों के बारे में? हमें मालूम होता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे मल्टीपल टाइम्स हमें वापस पैसा मिलने वाला है। तो वैसे तो मैं जानता हूँ आप में से काफी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग किस तरह से सोचते हो, जो पॉजिटिव वे में सोचते हो। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो लोग हो सकता है एएफसी केस को ना भी जानते हो या बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करोगे तो क्या होगा कि वो लोग भी लाइफ में कुछ पर्पसफुल, कुछ टेंगिबल अचीव कर सकेंगे। यानी कई बार क्या होता है हम लोग लाइफ में एकदम वॉन्डर करते रहते हैं, हमें पर्पस नहीं मिल पाता लाइफ का। तो कम से कम ये आपकी लाइफ को पर्पस भी देगा। आप आगे चल के अगर आपके फ्रेंड्स अगर अच्छा अर्न करेंगे, आपके कलीग्स अगर अच्छा अर्न करेंगे तो वो लोग भी आपको याद रखेंगे कि हाँ चलो मुझे मनीष ने रिफर किया था ये कोर्स करने के लिए, मनीष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आपको भी ग्रेटिट्यूड से फील करेंगे। चलो ग्रेटिट्यूड फील ना भी करे, अगर उनको ग्रेटिट्यूड ना भी हो आपके प्रति, तो कम से कम आपको तो ये बात की तसल्ली होगी कि चलो मैंने लाइफ में मरने से पहले कुछ अच्छे काम करके गया, राइट। तो इसीलिए ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं अच्छी चीजों को अपने तक के ही सीमित रखूं। बराबर है, रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो ताकि हमारा जो लाइफ में आने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, और चलो कोर्स रिपीट के बारे में बता दिया। और कोई क्वेश्चन है? और हाँ, 10% तो डिस्काउंट मैंने आपको बता ही दिया था, वो वन टाइम फीस पेमेंट पे न्यू स्टूडेंट्स के लिए। न्यू स्टूडेंट्स या तो और स्टूडेंट्स ऑन वन टाइम फीस पेमेंट। तो कितना डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है। तो इस तरह से अपने स्लैब्स है। तो ये अभी हमारा नया रूल है जो अभी से इसी महीने से अपना स्टार्ट हुआ है, अगस्त से। तो अगस्त में हमारी जितनी भी बैचेस स्टार्ट हो रही है उन सब में अभी यही रूल एप्लीकेबल है। तो कुछ भी चीज आपको पूछना है, अगर आपको ऐसा भी लगता हो कि भाई कोई रूल सही नहीं है या नहीं होना चाहिए, तो भी आप बोलिए, मैं आपको उसका आंसर देना पसंद करूंगा। कोई भी चीज आप लोग बोलना चाहेंगे? ओके, तो फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं एक बार आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि एएफसी के, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एजुकेशन को काफी वैल्यू देते हैं, काफी ट्रेजर करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से एजुकेशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यही मोटो की वजह से हम लोग जो ट्रेनर्स को जो हम हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं, वो ट्रेनर्स के लिए भी हम लोग ये इंश्योर करते, सिर्फ ये इंश्योर नहीं करते कि वो नॉलेजेबल हो, बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि वो लोग बाकी एक्सपेक्ट्स में भी बराबर हो। यानी उनका जो कंडक्ट है, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो मॉरल वैल्यूज है वो भी बराबर है, और उनका जो थिंकिंग है वो भी बराबर रहे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग ट्रेनर्स को हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं। तो वैसे तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब भी एक फैमिली के मेंबर है, एएफसी के इसकी फैमिली के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो ट्रेनर्स होते हैं वो और ज्यादा क्लोज फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे स्टूडेंट की फैमिली तो क्लोज है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लोज क्या हो गया? ट्रेनर्स की फैमिली। तो अभी हम लोग और ट्रेनर्स को हमारे साथ में एम्पैनल करने वाले हैं। तो उसके लिए अपना जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, जॉब्स का ग्रुप है या बाकी जो ग्रुप्स है अपने, तो वहां पे मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ। तो गूगल का फॉर्म रहेगा, तो उसको एकदम ऑनेस्टली फिल करिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे तो उनको ये फायदा मिलेगा एएफसी केस को ज्वाइन करने का। और एएफसी केस ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या है? एक फायदा तो ये है कि आप पार्ट टाइम इनकम तो आप अर्न कर ही सकते हो, वो तो बात है ही, ठीक है। इसके साथ में आपके कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट काफी डिटेल में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक ही चीज को पढ़ा रहे होते हैं तो आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं। फिर आपका टाइम का भी प्रॉपर इस्तेमाल होता है। जैसे आप सैटरडे संडे अगर आप यूं ही वेस्ट कर देते हो, उससे अच्छा आप पढ़ाने में दोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आप नए नए लोगों से बात करते हो, नए नए लोगों की क्वेरीज आप सॉल्व करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और आपका जो स्किल है, स्किल लेवल काफी बढ़ जाता है। तो उससे नो डाउट अगर आपका स्किल लेवल बढ़ गया, इसका मतलब आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई। फिर आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन भी काफी आपका इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जब आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, अगर आप एक चीज समझा रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन खैर एलिजिबिलिटी भी ये है कि एक एलिजिबिलिटी का पॉइंट ये भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो।
क्योंकि हम ये चाहेंगे कि अगर कोई बंदा अगर ट्रेनर बन रहा है अगर हमारे पास में, तो उसके पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो कंटेंट वो समझा रहा है वो बराबर से समझा पाए। अगर वो समझा ही नहीं पाएगा तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप इस बात को? राइट। तो हम Yes, sir. बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करने वाले हैं ट्रेनर्स को। जैसे ऐसा होता है ना आर्मी के अंदर, अगर किसी को कमांडो बनना रहता है तो कमांडो को अलग अलग डिफिकल्टीज से वो गुजारते हैं, और जो उसमें हो जाता है वही कमांडो बनता है फिर आखिरी में जाकर। तो वैसे ही AFCKS के जो ट्रेनर है वो इन्हीं सब चेक्स से हम लोग गुजारेंगे। अभी ये मत सोच लीजिएगा कि आपको नॉलेज बराबर है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आपने अपनी कंपनी में भी कोई ट्रेनिंग दे दी तो आप एलिजिबल हो। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं है। we will try to include best out of best only। अभी जैसे ये भी जरूरी नहीं है आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आप बाकी एक्सपेक्ट पे भी आप खरे उतरने चाहिए जो हमारे कुछ पैरामीटर्स है। अभी इसमें भी एक बात ये भी है कि जो बंदा है वो झूठा नहीं होना चाहिए। अगर हमें पता चला कि आपने कुछ भी इस चीज में झूठ बोला तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर उसमें सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे। तो कम से कम देखो ये भी बात रहेगी कि उसमें ऑनेस्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओनली ऑनेस्ट पीपल वी वांट टू एसोसिएट विद आवर सेल्फ। तो ये सब चीजें भी उसके अंदर खैर काफी माइंड। और देखो एकदम बिंदास रहो, अगर आपको कोई चीज में लगता है कि भाई ये चीज नहीं आती है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्सेल में कितनी रेटिंग है आपकी 0 से 10 के बीच में, अगर आपको लगता है कि 10 है तो 10 लिखो, लेकिन अगर आप 10 लिखोगे तो मैं 10 के हिसाब से आपसे टेस्ट लूंगा। फिर अगर आप उस 10 लेवल का अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो ये जब मैं गूगल फॉर्म दूंगा तो उसमें भी आप इसी तरह से आप आगे बढ़िएगा। आप समझ रहे बात को? अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, तो ऐसा मत करना कि अगर मैं ये बेस्ट ऑप्शन चूज करूंगा तो मुझे रख लेंगे। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होगा जिसका बेस्ट नहीं होगा उसको भी हम लोग रख लेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी भी एक मैटर करती है। हम लोग एकदम परफेक्शन नहीं चाहते, हम लोग ट्रेनर्स के अंदर हम बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं हम आपकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी कहीं पे कमियां हो जाएगी, अगर आपके बोलने में गड़बड़ है या बाकी चीजों में गड़बड़ है, नॉलेज में गड़बड़ है, बाकी चीजों में गड़बड़ है तो चलेगा, लेकिन आप जो भी फॉर्म फिलअप करोगे ना वो फॉर्म ऑनेस्टी के साथ में फिलअप करिएगा। कोई क्वेश्चन इसके रिलेशन में? सर ये कब फॉर्म आप गूगल फॉर्म कब रिलीज करने वाले हो? मैं देखो मैं प्लान काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन होता यही है पहले 1-2 महीने में प्लान करता हूँ और उसके बाद में मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जब इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं वहां पे मैं डालूंगा ग्रुप के अंदर और फिर आप लोग फिर ज्वाइन कीजिएगा। देखो AFCKS में ट्रेनर बनने की अपॉर्चुनिटी इट इज लाइक अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों रहती है ये सब चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा एक और चीज रहती है जो आप लोग जानते नहीं होंगे। जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी बार करना उतनी बार बैठ सकते हो कोर्सेज के अंदर। आप समझ रहे हो बात को? यानी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। Yes, sir. और I've already spoken with Shabir sir about this, so that's the reason I'm asking. नहीं कोई बात नहीं आसिफ, आप बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। बस जैसे मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल एक आर्मी पर्सन होने में और कमांडो होने में फर्क रहता है। तो नो डाउट होंगे आप अभी आर्मी पर्सन, लेकिन आप कमांडो हो के नहीं हो, वो आपकी जब टेस्ट लेंगे हम लोग तभी पता चलेगा। Yes, sir. चलो ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन पूछने आपको? मैं माफी चाहता हूं मैंने इसके साथ में ये भी टॉपिक ले लिया, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप में जो लोग हैं आप में से काफी सारे लोग एलिजिबल है ट्रेनर्स बनने के लिए। तो मुझे ये भी मालूम है ये वीडियो भी और भी लोग देखेंगे, तो और भी लोग मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो और आप लोग भी इसको काफी सीरियसली ले, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जॉब को बिना छोड़े आप कर रहे हो। आप समझ रहे हो? आपका जॉब तो कर ही रहे हो, ये पार्ट टाइम कर रहे हो। पार्ट टाइम में आप अर्निंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपका गुडविल बढ़ रहा है, आप ज्यादा लोगों से कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है आप AFCKS के साथ में आप जुड़ रहे हो। जो एथिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो आप भी जब उसके साथ में एसोसिएट करोगे तो यू विल फील अ सेंस ऑफ प्राइड। बराबर है? यू विल फील अ सेंस ऑफ प्राइड Right, sir. टू बी एसोसिएटेड विद सच अ कम्युनिटी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो डेफिनेटली आप लोग सब ट्राई कीजिए इसके लिए। और देखो जो भी बंदा अगर ये चीज के लिए एलिजिबल है तो हम लोग रखेंगे। और हम लोग सीरियसली चाह रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में अभी एक्सेल और VBA के लिए चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों चाह रहे हैं? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अभी इतनी नहीं हो पा रही है जितनी हम लोग चाह रहे हैं। अभी हमारी 2 महीने में एक बैच स्टार्ट हो रही है, बराबर है?
तो 2 महीने में एक बैच स्टार्ट होना तो अच्छी बात नहीं है ना, जैसे एक्सेल वगैरह की। हम लोग चाह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाए, और क्योंकि अभी सब लोग ऑनलाइन से अभी ज़्यादा वो हो चुके हैं, तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रखें। कुछ क्लासेस ऑनलाइन रहे और कुछ ऑनलाइन टू ऑफलाइन दोनों रहे, इस तरह से। तो ये सब है, अभी आगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। तो खैर अभी जो लोग जुड़ेंगे तो उनको साथ में इनका भी एडवांटेज रहेगा। तो चलो फिर एनीवेज, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। और ट्रेनर्स के लिए मैं एक अलग सा वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, नो डाउट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मैं एक अलग से उसमें प्रोज एंड कॉन्स यानी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो सब भी एक बना के रखूंगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, जस्ट मेरे माइंड में ख्याल आया उस चीज के लिए। खैर अभी और कोई चीज आप लोग पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, अगर आपका हो गया हो तो फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन को। No questions, sir. चलो ठीक है फिर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा जो भी आज आज का हुआ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि 1 मिनट भी आपका जाया हो गया, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है उसमें कुछ चीज़ें मोटिवेशनल है, कुछ चीज़ें आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है, कुछ चीज़ इकोसिस्टम से रिलेटेड है, कुछ चीज़ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, कुछ चीज़ में आपको ऐसा भी लगा होगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मैंने ये भी बोला हाँ मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वो क्यों करें? ताकि आपके साथ में बाकी लोग भी ग्रोथ में हो। और जैसे मैंने बताया, एक उंगली से आप किसी को हरा नहीं सकते। अगर आपके पास में टीम है, अगर आपके पास में दोस्त है ऐसे जो आपके सेम चीज़ों को आप करते हो, तो हो सकता है एक कंपनी में रिक्वायरमेंट हुई तो उसने आपको भी बुला लिया, बराबर है। तो इसीलिए एक अच्छी टीम बनाओ, और ऐसा मत सोचो कि मैं नॉलेज को अपने तक ही रखूं। आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर करो और अपनी टीम बनाओ, खासतौर से जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हो, जिन लोगों को आप अपना समझते हो, जिन लोगों के लिए आप चाहते हो कि उनकी लाइफ में वो तरक्की करे। हाँ, ऐसा भी होता है अपन कितने लोगों से जलते हैं उनकी बात भले उनको मत शेयर करो, लेकिन जिनको आप मोहब्बत करते हो उनके साथ तो आप कर ही सकते हो ना। आप जिनको चाहते हो कि भाई वो लोग भी लाइफ में आगे बढ़े, है कि नहीं। तो चलो खैर, तो ये चीज़ आपको बतानी थी, और ऑल द बेस्ट। उम्मीद कर रहा हूँ सबको पसंद आया होगा ये सेशन। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स।